प्रसाद जिना पूजन निमित्त कीजिए। फिर मूल स्वरूप चित्त में लीजिए। जो कोई वासना घर मूल स्वरूप से न काढ़े नजर, नहीं कोई सुखीन समान। अंगना तो कोटि बेर कुर्बान, अंगना तो कोटि बेर कुर्बान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। वह हवेली छोड़ के आए मंदसौर, कहाँ आए के बैठे हरि प्रसाद घरों ठोर। हरि प्रसाद घरों ठोर। कहाँ पातशाही लश्कर, कहाँ पातशाही लश्कर। पेपर ब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी लालदास जी के तन के माध्यम से 5वें दिन की लीला की हकीकत बयान कर रहे हैं। किस प्रकार उदयपुर में जब बादशाह औरंगजेब ने आक्रमण की तैयारियां कर ली, तो वहां से निकलकर मंदसौर आते हैं। वहां पर हरि प्रसाद नाम के एक सुंदर साहब थे, उनके घर पर आते हैं। वहां पर भी प्राणनाथ जी उसी प्रकार वेद कथित की चर्चा करते हैं। उस समय वहां पर नजदीक ही औरंगजेब की सेना तैनात थी, रहे मंदसौर के गिरफ्तार। मंदसौर के आसपास औरंगजेब की सेना तैनात थी, वहीं पर उनका टेंट लगे हुए थे। गावत संधे तहां बैठ के, तो उस सेना में बहुत सारे मुस्लिम सैनिक थे। तो वहां पर सुंदर साथ सनंद की वाणी का गायन करते थे और उसी की चर्चा करते थे। कोई कोई सुनने को आए, तब इसको सुनने के लिए कोई कोई आने लगे। ये भाई आखिर हमारे मोहम्मद साहब के बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं, या कुरान से संबंधित क्या बातें कर रहे हैं। कई लोग आते थे और सुन करके बहुत प्रभावित होते थे, बहुत अच्छा लगता था। इत सुनने को आवत पठान दौलत खान, पठान दौलत खान, दौलत खान पठान। सुन सनंदे घायल भया, भला लिया ईमान। सुनने के लिए आया, लेकिन सुनने के बाद में हृदय में ऐसा चोट लगा और अच्छी तरह से विश्वास ले आए कि निश्चित रूप से ये आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज्जमा हैं। और जो कुरान के विषय में और क़यामत के विषय में जो बातें कही जा रही हैं, ये बिल्कुल सही बातें हैं। घायल होने से मतलब हृदय द्रवित हो जाना। हृदय द्रवित हुआ कि आखिर ये जो खुदा की सच्ची मोहब्बत की बातें कर रहे हैं ये, और जीवन का सही मार्ग दर्शा रहे। सुख दुख जन्नत दोजख ये वास्तविकता नहीं, इससे परे भी एक बड़ी वास्तविकता है जो रूह और खुदा के बीच का निस्बत है। खुदा का जो खुदा का स्वरूप कैसा है, उनका धाम कैसा है, अर्श-ए आज़म कैसा है। और शेर खान कोहटी सुनी सनंदे कान, शेर खान कोहटी भाई वो भी थे मुस्लिम भाई, उन्होंने भी सुना। संग केतिक पठान तभी लियाए ईमान, और भी कई पठान मुस्लिम भाई थे, उन्होंने भी
प्राणनाथ जी के चरणों पर ईमान लाया। ईमान लाने का सबका तरीका अलग रहता है। हिंदू कोई ईमान लाएगा तो कहेगा कि ये हमारे बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है या ये हमारे परमात्मा है। लेकिन मुसलमान भाई कोई ईमान लाएगा तो वो क्या बोलेगा कि ये हमारे मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, या इमाम मेहदी हैं, या अल्लाह तम खुदा ताला इनके स्वरूप में विराजमान हैं। बिना एक मोहम्मद की सनंद पड़ी जब, और जब सुंदर साथ ने बिना एक मोहम्मद की सनंद गायन किया और प्राणनाथ जी ने उस पर चर्चा किया, तो दौलत खान पठान को जोश आया। तब सुनते ही जोश आ गया और वो बस मुख से वही बोलने लगे, बिना एक मोहम्मद और ना काढ़े बोल, और ना काढ़े बोल। तो इसमें बिना एक मोहम्मद के प्रकरण में मोहम्मद साहब की महिमा दर्शाई गई, और वो महिमा कुरान में लिखी है और उसी को यहाँ पर अच्छी तरह से बताया गया कि आखिर वो मोहम्मद का स्वरूप क्या है। क्योंकि यहाँ मुसलमान लोग क्या है कि 1,20,000 पैगंबर जैसे हैं वैसे ही उनको भी मान लेते कि मोहम्मद साहब भी एक पैगंबर है। लेकिन इसमें विशेषता है जो मोहम्मद साहब में, तो कई लाले लाल कहावतें हो गए सब जरत, और लाल कोई ना हुआ बिना एक मोहम्मद। जैसे हिंदुओं में भी क्या होता है कि सारे देवी देवता एक ही जैसे समझ लेते, वही कृष्ण वही शंकर वही राम सबको एक ही समझ लेते हैं ना। लेकिन विशेषता क्या है कि श्री कृष्ण जी के तन में ब्रजरास में परमात्मा की शक्ति ने लीला किया। उसी प्रकार अरब में मोहम्मद साहब के तन में वही ब्रजरास वाली शक्ति ने आकर के लीला किया। तो डिफरेंस क्या है फिर? ब्रजरास खेल के आए बराबर शाम, वही धामधनी राज्य महाराज का जोश आवेश जो ब्रज में था वही रास में था, वही अरब में आया। तो जब मोहम्मद साहब की महिमा सुनते हैं, एक सर्वोपरि महिमा है। देखिए कुरान के हिसाब से मोहम्मद की महिमा सर्वोपरि होती। इमाम मेहदी जो शब्द है वो कयामत की निशानियों में से है। उसको बातिनी में जाएंगे तो वो भी मोहम्मद ही है, मोहम्मद की हक्की सूरत, यानी कि हक्की सूरत के रूप में मोहम्मद का दोबारा आना। खासी उम्मत के वास्ते मोहम्मद आए 3 बार आए दुनिया में, है ना, अरब में, फिर देवचंद जी के रूप में, ईसारुल्ला, और इमाम मेहदी के रूप में प्राणनाथ जी के रूप में। तो मोहम्मद साहब जो है केवल तन का नाम नहीं है, परमात्मा के शक्ति से युक्त जो आत्म है, श्यामा जी की आत्म परमात्मा के आवेश शक्ति से युक्त होने पर उनको मोहम्मद की शोभा मिलती। खेल रसूल हुक्म हुआ, बीच ले आए रसूल फरमान, आखिर के रसूल आए के बीसुदई सब जहां। अपन ब्रजराज से कंपेयर करेंगे तो क्या कहेंगे? ब्रज में जो राज्य थे, ब्रिज वालों पीयूष वचन अपन को कहते थे। ब्रिज में जो धामधनी थे कृष्ण जी के तन में, वही यहाँ पर फिर से बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में आकर ज्ञान सुना रहे हैं। तो फिर अरब से जब गिनेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि अरब में जो मोहम्मद साहब के अंदर परमात्मा की शक्ति थी, खुदा की शक्ति, वो यहाँ पर इमाम मेहदी के रूप में आकर के ज्ञान सुना रहे। तो अंदर शक्ति से देखेंगे तो कोई विवाद नहीं, जात एक कसम की और न कोई जात, एक कसम एक दुनिया, उड़ गई दूजी बात। सबका मालिक एक है, उसी को कोई परमात्मा कहता है, उसको कोई खुदा कहता है, उसी को कोई गॉड कहता है। फिर सूरज है, सूर्य को कोई सूर्य कहेंगे, सूरज कहेंगे, आफताब कहेंगे, सन कहेंगे अंग्रेजी में। तो उसको सूरज थोड़ी बदल जाने वाला है, वो तो वही रहेगा ना। पानी को वाटर बोलेंगे, जल बोलेंगे, और पानी जल वाटर जो भी शब्द बोलो, पानी तो पानी रहेगा, वो थोड़ी बदल जाने वाला है। परमात्मा सबका एक है। आत्मा और परमात्मा का कोई धर्म होता है नहीं। भाषा तो बहुत सारे संसार में, लेकिन आत्मा का कोई धर्म होता है? हिंदू मुस्लिम सिख, आत्मा का कोई धर्म होता ही नहीं है। तो बिना एक मोहम्मद और ना कहानी बोल। मोहम्मद और खुदा की मोहब्बत दो चीजें आती कुरान के हिसाब से। खुदा की मोहब्बत दिल में रखो, ये भी आता है। दूसरा मोहम्मद, खुदा और मोहम्मद की मोहब्बत अपने दिल में दोनों के प्रति आता है, क्योंकि वो मूल स्वरूप है और ये
आवेश स्वरूप है। तो आखिरत में मोहम्मद ही जब दोबारा आएंगे उसी प्रकार परमात्मा की शक्ति के साथ, पांचों शक्तियों के साथ आएंगे और उस समय मोमिनों की शिफायत करेंगे। ब्रह्म सृष्टि का सिफारिश करना, जाहिरी अर्थ में क्या होता है? सिफारिश करना। तो मुसलमान सारे सोचते कि हमारी तो सिफारिश हो जाएगी, बिना मेहनत के नौकरी लग जाएगा, मतलब बिना मेहनत के जन्नत चले जाएंगे हम, कि मोहम्मद हमारी सिफायत कर देंगे, हमको दोजख से छुटकारा मिल जाएगा और जन्नत में हमारा प्रवेश हो जाएगा। मात्र सिफायत के भरोसे बैठे हुए, आचरण रहने की उनको कोई चिंता नहीं है कि हम अच्छा आचरण करें, अच्छी रहनी करें, बस सिफायत हो जाएगा, खुदा सारे गुनाह माफ कर देगा मोमिनों के। तो वास्तव में वो सिफायत क्या है? सिफारिश ऐसी सिफारिश नहीं है। सिफायत कहा गया है ज्ञान प्रदान करने को, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करना ही वास्तविक सिफायत है। ब्रह्म ज्ञान, जैसे मैं चाहता हूं कि मैं अपने किसी प्रिय व्यक्ति का कल्याण कर दूं, उसका आत्मा का कल्याण हो जाए। यदि मैं चाहता हूं कि सारे संसार वालों का कल्याण हो जाए, तो मैं क्या कर सकता हूं? उनको ये ब्रह्म ज्ञान दूंगा तो उनका कल्याण हो जाएगा। यही अमर कथा है, यही आबे हयात है, हयाती का जल यही, अखंड मुक्ति का जल अमर कथा है ना। ज्ञान ही गंगा है, ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है। तो सिफायत वास्तव में क्या है? आप चाहते हैं कि अपने बच्चे को बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, तो उसको अच्छी शिक्षा प्रदान करोगे तब तो बड़ा आदमी बनेगा ना। ये ज्ञान प्रदान करना ही सिफायत है। अर्श अजिम के सुकन जिनसे होए सिफायत, ये परम धाम के वचन है, इसके द्वारा सिफायत होता है। लोग सोचते हैं कि सिफारिश हो जाएगा, जैसे हमारा आदमी नौकरी लगा दो, वैसा सोचते हैं। सभी लोग इसी चक्कर में बैठे हुए, चाहे हिंदू बोले पाप करो गंगा नाम, इजीली काम हो जाएगा। मुसलमान सोचते हैं कि हज करके आ जाओ, काबा का दर्शन करके आ जाओ, और खुदा तो शिफायत, मोहम्मद तो शिफायत करने वाले हैं, चिंता का कोई बात ही नहीं है। हम मुसलमान सब श्रेष्ठ ऐसा सोचते हैं। ईसाई भी ऐसे ही सोचेंगे कि हमको तो जीसस क्राइस्ट जो है हमारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा और वो हमको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश दिला देगा। लेकिन वो दिलाएगा कैसे और कौन दिलाएगा? जो शक्ति थी उनके अंदर, वो तन दोबारा नहीं आता है। ईसा मसीह दोबारा आएंगे लिखा है, ईसा मसीह दोबारा नहीं आने वाले। उनके अंदर जो शक्ति है वो दोबारा आ सकती है, अंदर जो परमात्मा की शक्ति थी वो दोबारा आएगी। जो मोहम्मद साहब के अंदर राज्य की शक्ति थी वो दोबारा आई है, और सॉरी, जो कृष्ण जी के अंदर जो राज्य की शक्ति थी वो दोबारा आई। अपन शक्ति के हिसाब से देखेंगे तो सब एक हो जाएंगे, और तन को पकड़ेंगे तो झगड़ा कभी खत्म होने वाला नहीं है। फिर यही कहे यही कारथ मुख कुल, बार बार वो एक ही शब्द मुख से निकलता है दौलत खान के मुख से, बिना एक मोहम्मद, बिना एक मोहम्मद, बिना एक मोहम्मद। क्योंकि हर एक चुपाई में ये बिना एक मोहम्मद शब्द होता है। कई वली पैगंबर आदम ये कहावे सब मुर्शिद, और मुर्शिद कोई ना हुआ बिना एक मोहम्मद। ऐसे 2500 चुपाइयां हैं इस प्रकरण में, इसके चौथे चरण में हमेशा बिना एक मोहम्मद लिखा हो। उसी को सुन सुन करके उनके दिमाग में बस जाता है बिना एक मोहम्मद। इस समय में कृपा राम इताइया तहाँ पाती ले पुकार, उदयपुर में कल सुना था किस प्रकार औरंगजेब ने हमला करने का पूरी तैयारी कर लिया था, और उदयपुर के राणा राज सिंह को मुसलमान बनने के लिए प्रस्ताव भेजा था। मुसलमान बनो तो 5 परगने इनाम में, और मुसलमान नहीं बनोगे तो लड़ाई करने के लिए तैयार रहो। तो अब वहां पर औरंगजेब की सेना ने हमला कर दिया था। अब हमला करेंगे तो जो आम पब्लिक उसमें दुखी होती, ज्यादा परेशानी आम पब्लिक को होता है। बड़े बड़े लोग तो अपने महलों में बैठे रहते हैं, उनका नंबर सबसे लास्ट में आता है। आम प्रजा को तकलीफ होने लगी, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग घायल हो गए, बहुत सारे लोग जंगल में भाग गए, कोई पहाड़ में जाके छिप गया। इसमें उनके बीच में सुंदर साहब भी तो है ना, तो ब्रह्म सृष्टि जो सुंदर साहब थे उनकी भी यही दशा हुई। मान लो आज भारत चाइना का युद्ध होता है या भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है,
तो भारत की जनता जो दुखी होगी, उसके साथ साथ सुंदर साथ भी तो दुखी होंगे। तो सुंदर साथ को दुख से बचाने के लिए, ब्रह्म आत्माओं को दुख से बचाने के लिए दुनिया का भी दुख कम कर देते राज जी। अब यहाँ पर देखिएगा, कृपा राम इताया तहाँ से पाती ले पुकार। कृपा राम एक सुंदर साथ का नाम है, वो उदयपुर से आते हैं और बताते हैं बहुत दुखी मन से अश्रुधारा रुदन करते हुए बताते हैं, उदयपुर का साथ पहाड़ों में ने हुआ विलाप करनहार। उदयपुर का सुंदर साथ पहाड़ों में बेचारे अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों में जाकर छिप के बैठे हैं। कोई कहीं जाकर के छिप के बैठा है, कई बीमार पड़ चुके हैं, कई घायल हो गए हैं। हुआ विलाप करनहार, वो बेचारे रो रो करके दुखी हो रहे हैं। ये माया का खेल, या हंसकर छोड़ो या छोड़ो रोए। मरते समय किसको ज्यादा दुख होता है? जिसको संसार से ज्यादा लगाव होता है या जिसको संसार में ज्यादा सुख प्राप्त होता है। गरीब आदमी को मरते समय दुख नहीं हुआ, वैसे बेकार नरक का जीवन था, मर गया अच्छा हो गया, बोलेगा पहले मर जाऊं। अमीर आदमी है, सब सुख है, सम्मान है, संसार में प्रतिष्ठा है, जैसे अमिताभ बच्चन जैसा आदमी कोई हो, उसको तो बोलेगा कि अगले जन्म में ये सब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सारा छूटने का तो ज्यादा डर होता है। लेकिन वास्तविकता ये है, सपने में राजा बने वो भी झूठ होता है, सपने में भिखारी बने वो भी झूठ होता है। ये शरीर इस जन्म में मिला है। धीरूभाई अंबानी क्या बन, याद रख सिकंदर के हौसले वाली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर जैसा विश्व विजेता आज लोग उसके नाम से कहेंगे, जो जीता वो सिकंदर, बोलते कि नहीं? लड़के लोग सब बोलते हैं, जो जीता वो मरा था, उसके बारे में कोई नहीं बताएंगे। मरते समय क्या बोला था उसने कि मेरे दोनों हाथ कब्र से बाहर निकालना, तो दुनिया को मालूम चले कि सिकंदर जैसा विश्व विजेता भी दुनिया से जब गया था खाली हाथ गया था। इसे भी विश्व विजेता पूरा नहीं था, वो भारत को पूरी तरह से नहीं जीत पाया था, उसे आधे में घायल होकर के वापस जाना पड़ा था। तो विलाप कराना, जो सुंदर साथ वहां रह गए थे, प्राणनाथ जी के साथ नहीं चले, जो प्राणनाथ जी के साथ जो सुंदर साथ मंदसौर आ गए, वो सब सुरक्षित आनंद से हैं। लेकिन जो उदयपुर में रह गए सुंदर साथ, जो प्राणनाथ जी के साथ नहीं चले, वो सारे दुखी होते रहे। विलाप इनका सुन के दिल में हुआ दर्द, इनका विलाप सुन करके महामती जी के हृदय में बहुत ही दुख हुआ। संसार में एक सुंदर साथ में भी आत्मीयता होता है, एक सुंदर साथ का दुख सुनकर के दूसरे सुंदर साथ को भी दर्द तो होता है। और जब ऐसी हृदय विदारक घटना हो जाए, समस्त सुंदर साथ को जो ऐसी प्रताड़ना, एक माया का कठोर दुख हुआ, यहाँ पर भागे भागे भी अपना जान बचाना मुश्किल हो गया। सुंदर साथ अत्यंत दुखी हुए। यहाँ पर आज भी समय देखिए, कोरोना काल चल रहा है, लेकिन फिर भी सुंदर साथ पूछते रहते हैं कि कहीं पर कोई सुंदर साथ दुखी तो नहीं है, कोरोना से प्रभावित तो नहीं है, सब सकुशल तो है कि नहीं है। लेकिन इसमें यहाँ पर सुंदर साथ की ऐसी दुखद स्थिति सुन करके महामती जी के हृदय द्रवित हो गया और हृदय में बहुत दुख हुआ। मुंह दरगाह बीच करके पुकार करी मोहम्मद, दरगाह बीच करके, दरगाह मतलब मूल मिलावे में धाम धनी के चरणों में ध्यान करते हुए महामती जी ने प्रार्थना की, हे धाम धनी सब सुंदर साथ का दुख तुरंत दूर कीजिए, ये दुख मुझसे देखा जाता नहीं। यहाँ पर किरंतन के प्रकरण उतरते हैं, 6 विरह प्रकरण है किरंतन में। वालो विरह रस भिनो रंग विरह तो वासना रुदन करे जलधार। आपकी आत्माएं रो रो करके आंसू बहा रही हैं, माया में दुखी हो रही हैं। आपने अपना ज्ञान तो दिया, आप ओल खावी अलगो थे, आपने पहचान तो कराया, लेकिन लेके चलते हो नहीं। सिर्फ ज्ञान से क्या होता है? माया में जो माया के विकार भी हैं, माया की चाहनाएं भी, चिंताएं भी हैं। आप परम धाम का दर्शन करा दो तो सारा
दुख तुरंत दूर हो जाए। यहाँ पर सिर्फ पहचान करा दिया, ज्ञान तो दिया, प्रेम नहीं दे रहे। ये सबसे बड़ी समस्या हो। आप और खावी अल्को थयो अंथी, जो कोई होती तामस्यो सिरदार। वेदना विखम रस लीधा में विरह थना, वे दीन थई कहूं बारंबार। सुपन माहे दुख सहिया घड़ा रास मां, जागता दुख ना सहवाए लगा। माया में, ब्रज और रास में भी बहुत दुख सहन किया था। अंतर ध्यान का दुख, इतना कठिन दुख था वो तो हमने जैसे तैसे सहन कर लिया। जागता दुख ना सहवाए लगा, जागृत होकर के अब ज्ञान प्राप्त होने पर ये दुख अब सहन होता नहीं है। ध्यान से देखिए चौपाई, मुंह दरगाह बीच करके पुकार करी मोहम्मद। मोहम्मद का मतलब तो बोलेंगे प्राणनाथ जी ने, प्राणनाथ जी का राज जी के ध्यान करके पुकार लगे। प्राणनाथ जी नहीं, प्राणनाथ जी तो मूल स्वरूप राज जी का ही नाम है। मोहम्मद यानी राज जी नहीं होता है। महामती और मोहम्मद एक ही शब्द है, इसमें पर्यायवाची। मोहम्मद और मोहम्मद, मोहम्मद से ही मोहम्मद बना है। तुर्की में द को त उच्चारण करते हैं, जैसे गुजराती में क्या करते हैं, स को ह कर देते ना, सवार सांझ को हवार हांझ कर देते। इसमें तुर्की में क्या द को ता कर देते। मोहम्मद का मोहम्मद हो गया, मोहम्मद का मोहम्मद। तो मोहम्मद शब्द राज्य का नहीं, जो कई लोग बोलते हैं राज्य की 3 सूरतें, मोहम्मद की 3 सूरतें नहीं, राज्य की 3 सूरतें नहीं होता है। मोहम्मद कहते हैं राज्य के आवेश से युक्त आत्मा का संबोधन है। वास्तव में होता श्यामा जी की ही 3 सूरतें होती। श्यामा जी जो राज्य के आवेश से युक्त श्यामा जी हैं, उनको मोहम्मद कहा। सूरत मोहम्मद जो बसरी, सो वासना श्यामा जी की खरी। तो यहाँ पर प्राणनाथ जी नहीं पुकार कर रहे, तन एक ही लीला का ही चल रहा है। खाना कौन खा रहा है? मेहराज ठाकुर। केशव ठाकुर किसके पिता का नाम है? मेहराज ठाकुर के पिता का नाम है, प्राणनाथ जी के पिता का नाम नहीं है। देवचंद जी के शिष्य कौन था? मेहराज ठाकुर थे कि महामती जी थे कि प्राणनाथ जी थे देवचंद जी के शिष्य? प्राणनाथ जी को शिष्य बना देते। जब तारतम्य लिया था तब प्राणनाथ देवचंद्र जी थे। उस समय देवचंद जी के अंदर राज्य की शक्ति थी, इसलिए देवचंद्र जी को प्राणनाथ कहा गया वाणी में। तब श्री मुख वचन कहे प्राणनाथ, ढूंढ काढ़ना अपनो सा। अब देखिए यहाँ पर जो चितवनी करते हैं ना पन्ना जी में, या कहीं पर भी ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान कौन कर रहा है? महामती जी ध्यान कर रहे हैं कि प्राणनाथ जी ध्यान कर रहे हैं? ध्यान कौन कर रहा है? महामती। अभी बड़ी पत्री परसों गई है, परसों बड़ी पत्री आई थी ना, मैं इंद्रावती की वासना लिखे कोटान कोट प्रणाम। क्या बोलते? इंद्रावती क्या तुम कोटान कोट प्रणाम लिखते। महामती जो है वो इंद्रावती, मोहम्मद जैसे वैसे मोहम्मद भी इंद्रावती की शोभा का नाम है। राज जी को महामती नहीं कहते। तो यहाँ पर इंद्रावती की बात है। महामती बोलो चाहे इंद्रावती बोलो, महा साहेब के हुक्म में ये वाणी गावत है महामत। चलिए प्राणनाथ जी राज जी के चरणों का ध्यान करके प्रार्थना की। प्राणनाथ जी के चरणों में ध्यान करेंगे। प्राणनाथ निज मूल पति, 2 सुपन ये तीसरा दिखाया प्राणनाथ। दर्द हृदय में, महामती जी के हृदय में दर्द उत्पन्न हो के सुंदर साथ, जैसे भी हो, गलती हो तो भी, इच्छाएं हो तो भी, लेकिन सुंदर साथ को इतना दुख होना नहीं चाहिए। सुंदर साथ का दुख हमको देखा नहीं जाता। और यदि कोई गलती भी है तो उसको आप चाहो तो ठीक कर सकते हो। गुण पक्ष इंद्री वश करी अबलिस ने, आपके अपने किया ऐसा। वीरे के 6 प्रकरण ध्यान से पढ़ेंगे अंदर। अपने हमारे गुण पक्ष इंद्रियों को वश करी अबलिस ने, अबलिस के वश में दे दिया। वासनांग थाप्योदय धिक्कार, आत्मा का नाम खराब, अपने धिक्कार कर दिया, संसार में धिक्कार किया। नाम ब्रह्म सृष्टि का होता है और आचरण है संसारिक कामनाओं से युक्त आचरण। तो ब्रह्म सृष्टि का लक्षण कैसा होना चाहिए? एक राज्य की सिवा कोई चाहना न हो, एक राज्य की सिवा दिल में कोई भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए। दिल में एक धामधनी का ही हर पल स्मरण हो, उसी का जो है सेवा समर्पण की भावना हो। जीवन का उद्देश्य ही एकमात्र राज्य होना चाहिए।
तो ये विरह के प्रकरण में जो है बहुत लंबा 6 प्रकरण हम जब देखेंगे बहुत बारीकी से विवेचना किया। वो केवल मंत्र के जैसे पढ़ने के लिए नहीं है, उसको हम समझ करके जब पढ़ते हैं तो मन में तुरंत शांति मिलता है। हारे वाला बंद पड़िया बलहरिया थारे फंदड़े, बंद बिना जाए बांधियो हार, हंसिए रोइए पड़िए पछताइए, पर छूटे नहीं जे लागी लार कतार। कितना भी हंसो रो पड़ो जमीन में लोटपोट करो, सिर पटको दीवार में जाकर, तो भी ये माया का जो है कतार लार, जो माया में जो हमारा दिनचर्या या जीवन जो चल रहा है जिस दिशा में, वो छूटता नहीं है। हमारे जीवन में कोई बदलाव आता नहीं। ज्ञान प्राप्त कर लिए तो भी हमारे जीवन में कोई बदलाव आता नहीं है। कितना भी ध्यान कर लो, चितवनी कर लो, तो भी हमारे जीवन में बदलाव आता नहीं। ये माया का जो प्रभाव इतना ज्यादा है यहाँ पर। हारे वाला कार्य आपिया दुख मने अनघटता, वीरा का 5वां प्रकरण। हमको ऐसे असहनीय दुख क्यों दिया आपने? अनेक रामक बीची हति अति घनी, सुपने अग्रा ठेले संसार। परम धाम में अनेक आनंद और प्रेम की लीलाएं करते थे, उसको छोड़ करके माया में क्यों धक्का दिया? और यहाँ पर दुखी होती हुई आत्माओं को भी आप पुकार सुनते नहीं हो। वासना रुदन करे जलधरो। विरह के 6 प्रकरण पढ़ने से, और किरंतन का जो 16वां 17वां प्रकरण है, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को। निराशा की अवस्था में, असफलता की अवस्था में, दुख की अवस्था में, ये 4 प्रकरण, सॉरी 2 प्रकरण 16-17 और 2 प्रकरण है 33-34। रे जीव जी जिन करो यासो निहार। और ये 6 प्रकरण, ये 10 प्रकरण जो है दुख निवारक प्रकरण। कोई भी दुख की स्थिति हो, निराशा की स्थिति हो, इसको पढ़ने से मन में शांति होता है। समझ करके पढ़ेंगे तुरंत शांति मिलता है, और धान धनी भी संसारिक दुख भी तुरंत दूर कर देते हैं। 5 किरंतन करके फिर दाखिल किए कलाम। इसमें तुरंत ही विरह के 5 प्रकरण अवतरित होते हैं। 1 प्रकरण थोड़ा बाद में अवतरित होता है। तब ही पहुंची हक को हुई मेहर ऊपर इस्लाम, तुरंत राज्य तक पुकार पहुंची। सच्चे दिल से किसी के दुख के लिए प्रार्थना करो ना, तुरंत सुनी जाती, खास तौर पे दूसरे के लिए। मैं अपने लिए बोलूंगा तो नहीं सुनेंगे, मेरे लिए कोई दूसरा बोलेगा तो उसकी सुनेंगे, और आपके लिए मैं बोलूंगा तो मेरी सुनेंगे। खुद के लिए नहीं सुनते। इसलिए बोलते ना, दूसरों का दुआ कमाओ। दूसरों क्या जो है, कुछ भला करो तो लोग आपको दुआएं दें, अच्छे काम करो। अपने लिए, अपने परिवार के लिए जो किया है वो मरते समय कुछ भी काम आने वाला नहीं है। सुंदर साथ के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे, वो आपको दुख में, विपत्ति में, बीमारी में, बुढ़ापा में, मृत्यु के समय, ऐसे दुख के समय में अच्छे कर्म ही आपके काम आएंगे। इन समय इब्राहिम करने आया दीदार। इस प्रकार जो है प्रार्थना सुनते राज्य, और औरंगजेब की सेना उदयपुर से तुरंत वापस चली जाती है। जो भी कारण कारज बना, सुंदर साथ का दुख सारा दूर हो जाता है। यहाँ मंदसौर में वापस प्रसंग शुरू होता है। बहुत सारे जो मुसलमान भाई प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं ज्ञान चर्चा सुनने। उसी में से एक क्रम में इब्राहिम नाम का एक मौलवी था, वो प्राणनाथ जी के दर्शन और ज्ञान चर्चा सुनने आया। उसको भी पता चला कहीं से कि ये तो एक हिंदू बैरागी है, लेकिन कुरान की बहुत अच्छी चर्चा करते हैं, कुरान के बारे में बहुत सारी रहस्यमयी बातें बता रहे हैं। वो भी आया था चेक करने, जरा देखते हैं क्या बोलते हैं, देखा तो जाए कि हमारे धर्म के बारे में कोई विरोध तो नहीं करते हैं इन लोग। विरोध करना एक अलग है। देखिए, कट्टर हिंदुत्व जो होता है, आर्य समाजी पॉलिसी होती है, वो क्या होता है कि एक तरफा विरोध होता है उसका। लेकिन प्राणनाथ जी का जो सिद्धांत है वो अलग है। मैं ना किसी की कम कहूँ, ना किसी की कहूँ बढ़ाए, जो जैसा तैसा तेनो यो कर कहूँ जाए। जो अच्छी चीजें वो भी बताएंगे, और जो खराब चीजें वो भी बताएंगे। खंडनी जहरियों का प्रकरण है, तो उसमें जो उनका रूढ़िवादिता है, जो गलत परंपराएं, उसका भी विवरण दिया एक प्रकरण में।
और दूसरे कई प्रकरणों में अच्छी बातें वो भी बताया। जो दुख देवे किनको सो नहीं मुसलमान, नबी मुसलमान का नाम धरिया है। जो किसी को दुख देता वो मुसलमान नहीं है। तो ये जो धर्म परिवर्तन के नाम पर तलवार के जोर पर हिंसा के द्वारा वो धर्म फैलाने का प्रयास करते हैं, इसका कट्टर विरोध किया गया। तब लाल की सोहबत से बातें हुई इस ठाम, तब लालदास जी से इब्राहिम से बात करते हैं लालदास जी, और उनसे बात करते हैं, भाईजान आप तो इतने अच्छे मौलवी हो, अब तो अरबी फारसी बहुत अच्छा जानते हो। कि हाँ मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ। बोले अच्छा, जरा हमको एक कुरान का एक सूरह का हिंदी अर्थ करके बताओगे क्या? हाँ मेरे को आता, बिल्कुल अभी करके दे देता हूँ। एक किस्सा कुरान का करो हमारा काम, तुरंत वो एक किस्सा जो कुरान का लिया था, एक सूरह, अपन प्रकरण बोलते हैं ना उसको सूरह बोलते हैं, और जो चौपाई बोलते हैं उसको वो आयत बोलते हैं। एक सूरह में से एक प्रसंग का तर्जुमा अनुवाद करके दे दिया इब्राहिम ने। लालदास जी ने प्राणनाथ जी को दिखाया। सुनते ही सुख उपजिया, या में बात हमारी सब। प्राणनाथ जी कहते हैं इसमें तो सारी हमारी बातें। सुनते ही आनंद हुआ। अपना प्रमाण जो अपनी बातें उनके ग्रंथों से भी मिले, दूसरों के धर्म ग्रंथों से मिले तो कितना खुशी होती। जब जो प्राणनाथ जी ने कहा है वो सभी ग्रंथों में, कुरान में, बाइबल में, वेद, गीता, शास्त्र, भागवत में सब जगह हमारी ही बातें लिखी हैं। लेकिन क्या होता है, दृष्टि, तारतम्य ज्ञान की दृष्टि मिलने के बाद में एकदम दोपहर के सूरज के समान सब स्पष्ट हो जाता है। नहीं तो क्या होता है, अंधे के समान, चार अंधे और हाथी जैसा हो जाता है। बोले कि हाथी कैसा होता, देखो छू करके बताओ। पहला अंधा देखा, सूंड का स्पर्श हुआ, बोले तो सांप जैसा होता है। दूसरे से पूछे, वो जाके पैर को स्पर्श किया, बोले सांप जैसा कहाँ होता है, ये तो खंबे जैसा होता है। तीसरे ने पीठ का स्पर्श किया, बोले खंबे जैसा नहीं होता, ये तो दीवार जैसा होता है, दीवार जैसा। चौथे ने पूंछ स्पर्श किया, बोले तीनों गलत, हाथी तो रस्सी जैसा होता है। तो ये जो बिना तारतम्य ज्ञान के पढ़ेंगे तो सब अलग अलग दिखेगा, और तारतम्य ज्ञान पढ़ने के समझने के बाद कोई भी ग्रंथ पढ़ो, कोई मना नहीं। दूध और पानी अलग होते जाएगा। उसमें जो संसार की भी बातें ग्रंथों में, 14 लोक की बातें हैं, देवी देवताओं की बातें हैं, स्वर्ग नर्क की बातें हैं, खाना पीना उठना सोना की भी बातें हैं, किस तरह से लौकिक कार्य करना उसकी बातें भी हैं। लेकिन जो आत्म कल्याण की बातें, आत्मा परमात्मा की बातें हैं, वो सभी जगह एक मिलेगा। तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में मास्टर की कहा गया इसको, नूर कुंजी मास्टर की होता है ना, उससे एक चाबी से कई ताले खुल जाते हैं। इसी तरह से ये मास्टर की तारतम्य ज्ञान। तो प्राणनाथ जी कहते हैं, लालदास जरा इसको और पटाए, कुछ मान जाए तो हमारा कुछ और भी काम हो जाए। अभी एक ही सूरह किया, आगे जितना ज्यादा कुरान के प्रकरण सूरह करवा सकते हैं उतना करवाओ। इससे अच्छा आदमी अपने क्या थोड़ा पैसा मांगता तो पैसा भी दे देंगे, कोई बात नहीं। तो लालदास जी ने इब्राहिम को थोड़ा लालच दिखाया, देखो हमारा काम कर देंगे तो आपको पूरा मेहनताना भी देंगे हम लोग, तो हमारे जो है कृपया करके हमको आप इसका कुरान के कुछ सूरह का अनुवाद करके दे दो। तो इब्राहिम मान गए, चलो तो आमदनी भी हो रहा है। तो वहाँ पर बैठ करके लिखना शुरू करते हैं। प्रात को आए खड़ा हुआ, शुरू हुआ सिपारा 16वें सिपारे से शुरू किया। 30 सिपारा होते हैं कुरान में। सूरह की गिनती करेंगे तो ज़्यादा होते हैं, 100 से कुछ ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसको 30 बराबर भागों में डिवाइड किया, उसको बोलते हैं 30 सिपारा। तो 16वें सिपारे से अनुवाद करवाना शुरू किए। इत एक मजल भाई बड़ी खुशहाली दिल, इस तरह से एक मंजिल, एक सूरह पूरा किया, और इस तरह से आगे कार्य बढ़ने लगा। बड़ी खुशहाली दिल, दिल में बहुत खुशी हुई। बीतक अपनी मांस के हो तो दिल निर्मल, अपनी बातें सुन करके बहुत खुशी होती है। और जो सुंदर साथ है उनको बिल्कुल अनुभव होगा कि ये हमारी बात है। ऐसा नहीं कि ये वाणी में लिखा वो भी नहीं, वाणी में लिखा वो बात प्रमाणित है, लेकिन कि बात किसकी है, हमारी बातें। मोमिन करके हमारे लिए ही निर्देश है। मोमिनों के विषय में जो भी लिखा है वो हमारे विषय में
लिखा है खुदा की सच्ची मोहब्बत होगी, मौत मोमिनों का तोहफा है। खुदा से सच्ची मोहब्बत होती मोमिनों के हृदय में। और क्या लिखा, आखिरत के मोमिन, आखिरत में जो मोमिन आएंगे, इनको मोहम्मद साहब ने कहा मेरे भाई मोमिन आखिरत में आएंगे, उनकी तो विशेष रूप से बहुत अच्छा महिमा उन लोग भी मानते। मोमिन शब्द का भले अर्थ नहीं जानते हैं, लेकिन आखिरत में आने वाली मोमिन अपने आप बोले हम आखिरत में आए हैं तो हम मोमिन ऐसा सोचते हैं। तो मुसलमान धर्म में जन्म लेने से कोई मुसलमान नहीं होता है। मुसलमान ईमान जिसका ईमान पक्का हो, और बिना पहचान के ईमान काहे का पक्का है? जब खुदा की पहचान ही नहीं है, तुम्हारा ईमान पक्का है। आज मुसलमान भाइयों का ईमान पक्का जरूर है, लेकिन किसके प्रति है? काजी मौलवियों के प्रति। कुरान का स्वयं मंथन नहीं कर सकते, जो सिखाया गया उससे आगे पीछे बिल्कुल नहीं हो सकते। विचार करने वाले देखिए यहाँ पर, दौलत खान, मोहब्बत खान, शेर खान, ये सारे मुसलमान भाई प्राणनाथ जी के चरणों में क्यों आए? अव्वल खान, शेख बादल खान, मुल्ला कायम, ये सारे प्राणनाथ जी के चरणों में क्या देखा इन्होंने? अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही इन्होंने दर्शन किया, इनके स्वरूप में खुदा का दर्शन किया। इत एक मजल भई बड़ी खुशहाली दिल, इस प्रकार एक मंजिल पूरा हुआ, इन्हें एक जो पहला लक्ष्य पूरा हुआ, एक सिपारा पूरा होता है तो बड़ी खुशी होती कि हाँ इतना काम तो हुआ, चलो अब आगे और करेंगे। बीतक अपनी मांच के हो थे दिल निर्मल। अब एक रात क्या हुआ, लाल इब्राहिम बैठत राज पासे पढ़े सुनेगा। प्राणनाथ जी सामने लेटे लेटे सुन रहे थे और लालदास इब्राहिम वांच रहे थे। इब्राहिम वांच रहा था, लालदास जी लिख रहे थे। अचानक से इब्राहिम रुक गया बोलते बोलते। ये तो किसी ने गलती से लिख दिया है, किसी राफजी ने कलाम मार दिया है। राफजी ने शिया लोग को, सुन्नी लोग शिया लोग को राफजी बोलते, ये लोग जो है भटके हुए लोग, तो उन्होंने लिखा होगा। देखा, इसलिए जो इस्लाम में अनेकों साहित्य हैं, बोलेंगे, कोई बोलेंगे शिया लोग बोलेंगे कि हम नहीं मानते, किसी को सुन्नी लोग बोलेंगे कि हम नहीं मानते। सबका अलग अलग मान्यता है, अलग अलग ग्रंथ है, तो वो एक दूसरे के कई किताबों को जो नहीं मानते, कुरान की आयतों का भी अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं। एक ही आयत का अलग अलग व्याख्या रहता दोनों का। तो इस किसी ने गलती से लिख दिया। रामनाथ जी कहते हैं बोलो तो सही लिखा क्या है, सही गलत हम लोग देख लेंगे क्या है सही और क्या गलत। आप बोलो क्या लिखा है, तुम क्या कहिया फिर हमें सुनाओ कान, उसको हमको सुनाओ। तब कहा इब्राहिम ने, बताता है इब्राहिम क्या लिखा है, ध्यान सुनिएगा। जो सुन्नी मुसलमान मोहम्मद की उम्मत की अर्जी न पहुंचे कान, जो कोई सुन्नी मुसलमान है, मोहम्मद की सच्ची उम्मत है, उसकी अर्जी खुदा कभी सुनेंगे नहीं। ये तो बोले ऐसा कैसे पॉसिबल है? मोहम्मद की उम्मत, सुन्नी उम्मत, उनकी अर्जी नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? ये गलत लिख दिया किसी ने। हाँ जी कहते हैं गलत तो नहीं लिखा है, यहाँ पर लौकिक ख्वाहिशों की बात है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, मैं अपने लिए प्रार्थना करूंगा तो नहीं सुनेंगे। दूसरा क्या, लौकिक ख्वाहिश, संसारिक कामना करेंगे तो सुनने वाले। कल कल्याणों यहाँ काम नहीं, रोने धोने का काम ही नहीं, हंसिए रोइए पढ़िए पछताइए। जो करना है राज्य को वही करेंगे, हमारे बोलने से कुछ बदलने वाला नहीं। क्योंकि देखिए एक बच्चा जिद करता है तो माता पिता हर चीज इच्छा थोड़ी पूरी कर देते हैं। बच्चे हर जिद पूरी कर देंगे क्या? जो उसके लिए फायदेमंद है वो करेंगे, बिना बोले करेंगे, और जो नुकसानदायक है वो बोलने पर भी करेंगे नहीं। बाइबल में तो लिख दिया कि तुम्हारे बोलने से पहले ही परमेश्वर जानता है कि तुमको क्या चाहिए। बोलने की जरूरत ही नहीं है वास्तव में। और बोलता वो कौन? जो बोलता है समझो वो भी अज्ञानता में। बोलने का मतलब है कि कहने को भी ना कछू, कहाँ कहूं तुमसे, जो जानो त्यों रखो, ये भी बोलने का जरूरत नहीं। जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी में।
ये कहने को भी ना कछु कहाँ कहूँ तुमसे। ये भी कहने की बात नहीं है कि जैसे चाहो वैसा रखो, वो तो रख ही रहे। जरूरत है बस राज्य से प्रेम करने की, जरूरत है राज्य पर पूर्ण विश्वास रखने की। बच्चा माँ की गोदी में, पापा के गोदी में निसंकोच बिना डरे सो जाता है, चिंता रहित होकर। और आंख खोल के दिखेगा मम्मी पापा नहीं है तो रोना शुरू कर देगा। माता पिता को पास देखता तो सुरक्षित महसूस करता है। धाम धनी जो है पल पल हमारी हिफाजत कर रहे हैं, पल पल हमारे साथ में है, इसका एहसास होगा जब, तब सारा डर खत्म हो जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात है, राज्य जो करेंगे अच्छा करेंगे, कभी गलत कर ही नहीं सकते। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। रामनाथ जी कहते हैं कोई ना पहुंचे मरातबा मोमिन, मोमिनो ब्रह्म सृष्टि के मर्तबा यानी महिमा को कोई भी पहुंच सकता नहीं है। इसको तुम समझ नहीं रहे, इसलिए तुमको लगता है कि इस अर्जी नहीं पहुंचेगी तो मोमिनों की महिमा कम हो गई, ऐसा सोच रहे हो तुम, ये गलत सोच रहे हो। इसका भाव अलग है। तब फिर आगे शुरू होता है, लिखते लिखते लिखने बैठे संध्या को, जहां लोग अरुण उदय शाम को लिखने बैठे थे, तर्जुमा करते हुए सारा रात तर्जुमा करते रहे। अगला दिन सुबह हो गया, अगले दिन सुबह तक तर्जुमा करते रहे। उसके बाद 16वां सिपारा, 17वां, 18वां, 19 सिपारा, उसके बाद 30वां सिपारा करने लगे, 30वां सिपारा भी हो गया। उसके बाद वापस फिर पहला सिपारा से शुरू करते हैं। इस प्रकार दूसरा तीसरा लगे, चौथो उतारन, 5वां शुरू हुआ, उतार चले मोमिन। पहला सिपारा पूरा हो गया, दूसरा तीसरा चौथा करते करते 5वां शुरू हो गया। अनुवाद कराते कराते अब इब्राहिम के मन में अचानक से आए बैठा दज्जाल। इब्राहिम के दिल में अचानक से दज्जाल आ गया। पहले तो सोच रहा था कि मैं इनको तर्जमा करा रहा हूँ, बदले में मुझे मेहनताना मिलेगा, लेकिन अब दृष्टि क्या हो गई कि हिंदू होकर के कुरान का तर्जुमा क्यों करवा रहे। शैतान घुस गया। शैतान कौन है? बुरे विचार, यह तो माया की शक्ति अंदर बुरे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। लेवो तफसीर छीन के तो मन को पूरा खुशहाल मन में ऐसा आया कि मैंने गलती कर दिया, इनको तर्जुमा करा कर ये सारा लालदास ने लिख लिया है, क्या करें, ये तर्जुमा छीन करके वापस ले लूं, तब मुझे मेरे मन में शांति मिलेगी। तब लगा खसखसा करने, बीच बैठावे शाहिद, तब वो झगड़ा करना शुरू कर दिया। देखिए मैंने तर्जुमा करा तो दिया, लेकिन पहले आपने बताया नहीं, आप लोग हिंदू होकर किस तर्जुमा का क्या करोगे? ये तर्जुमा जो है आपने किससे पूछ के करवाया? किसी काजी मौलवी से परमिशन लिया आपने? इस तरह से आप परमिशन नहीं लिया, इसलिए तर्जुमा मुझे वापस कर दो, नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा। झगड़ा करना शुरू कर दिया। मांगने लगा तफसीर को, मैं ले जाऊं अपने घर। तफसीर तफसीर है ना, व्याख्या जो लिखा था वो वापस मांगने लगा, ये मुझे वापस दे दो, जाकर किसी से परमिशन लेकर के आओ, किसी काजी मौलवी से, फिर मेरे पास से ले जाना। मोमिन गरीब देखे देवे डर सरियत है, तो नहीं तो फिर समझा कि तो थोड़ी संख्या में लोग हैं, हमारा तो शासन है, सारे मुसलमानों को लेके आऊंगा मैं और झगड़ा मचा दूंगा। ऐसा सोच करके झगड़ा करने लगा। तब लाले पहचानिया दज्जाल की नजर, तब लालदास जी ने समझ लिया इसके अंदर शैतान घुस गया है और इसको ये तर्जुमा किसी भी हालत में देना नहीं है, नहीं तो ये वापस देने वाला नहीं है। लालदास जी भी डट गए। तुझे और टीका तर्जुमा नहीं करवाना है तो मत कराओ, आप जा सकते हो, लेकिन जो करवाया है वो मैं वापस देने वाला नहीं हूं। फितवा उठाने को करता है एक काम, फितवा तुम झगड़ा मचाने के लिए ये उल्टी पुल्टी बातें कर रहे। हमने क्या कौन सा मोहम्मद साहब का क्या खंडनी कर दिया यहाँ पे, या दीन सलाम का अपमान कर दिया यहाँ पर? हम तो व्याख्या बस कर रहे हैं, इल्म लदुन्नी की दृष्टि में व्याख्या कर रहे हैं, जो व्याख्या थोड़ा डिफरेंट बोल सकते हो, लेकिन उस व्याख्या में भी न मोहम्मद का विरोध है, न कुरान का विरोध है, न दीन इस्लाम का विरोध है। हाँ, विरोध जो है किसको लग सकता है? कुछ
कुछ काजी मौलवियों को लग सकता है कि हमारी व्याख्या से इनकी व्याख्या डिफरेंट है। ये जो व्याख्या जो है ये इसमें किसी का एकाधिकार नहीं होता, समझिए। ब्रह्मवाणी है, चाहे गीता हो, चाहे भागवत हो, कुरान हो, बाइबल हो, व्याख्या जो है वो कोई भी अपने तरफ से कर सकता है, सबको छूट अपनी व्याख्या करने के लिए। कोई बोले कि मैंने व्याख्या किया वही सच है, बाकी की व्याख्या गलत है, वो सोचते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दूसरे की व्याख्याओं को वो गलत बोल सकते हैं नहीं। तब सिटी साहब जानिया उनके मन की बात, तब जवाब चोखा दिया, करी तूफान की विख्यात। प्राणनाथ जी समझ गए इसके मन में तो शैतान आ गया, अभी ये झगड़ा मचाने वाले के सिवाय इसका और कोई ये बस ये करने वाला, झगड़ा मचाने के सिवाय और कुछ करने वाला नहीं है। करी तूफान की विख्यात, तूफान यानी दंगा फसाद, हिंदू मुस्लिम दंगा करा देते ना उस तरह से, ये सारे मुसलमान भाइयों को लेकर के आएगा, सबको भड़का करके कि दीन इस्लाम खतरे में है, चलो हथियार उठा दो करके हमला कर दो। हिंदू बैरागी लोग कुरान पढ़ रहे हैं, मोहम्मद का अपमान कर रहे हैं, झूठी बातें फैला करके। तो इस तरह से झगड़ा मचाने का धमकी देकर के इब्राहिम चला गया वहां से। और प्राणनाथ जी और सुंदर सा सब चिंता में थे कि क्या करें, कैसे करें। अब ये सही में सबको झगड़ा कराने के लिए लेकर के आ जाएगा तो फिर कैसे चलेगा काम। तो इसी बीच धामधनी कृपा से मोहब्बत खान पठान, जो कि पहले प्राणनाथ जी के चरणों में आया था, ये बात सुनी पठान ने, दौड़ के आया कदम, जैसे उसे पता चला तुरंत भागते हुए प्राणनाथ जी के चरणों में आया और देखे श्री जी साहब को दलकीर उन सौंपी थी आत्म। श्री जी साहब जी प्राणनाथ जी को देखा कि चिंतित हैं, सब सुंदर सा दुखी हैं, तो बहुत गुस्सा आता है। पता चलता है कि इब्राहिम ऐसा धमकी देकर के गया है, बहुत गुस्सा आता है। इब्राहिम तू ही मुसलमान है, हम लोग मुसलमान नहीं है, तू ही सबको झगड़ा करने के लिए ले आएगा। क्या कहते हैं ध्यान से चुपाई से, सुन सुकन मोहब्बत खान बहुत हुआ गुस्से, बहुत गुस्सा हो जाते हैं। इतनी हिम्मत इब्राहिम की, मेरे हादी को, मेरे सदगुरु को झगड़े की धमकी देकर के गया, देखता हूं क्या करता है वो। सिर भानो इब्राहिम का मंदसौर के बीच में, इसी मंदसौर के अंदर इब्राहिम का सर फोड़ दूंगा मैं। यहां से उठ धाइया गया इब्राहिम के घर, तुरंत इब्राहिम सीधे उठ करके इब्राहिम के घर जाते हैं और कुदका लिया कांध पे, मोटी लकड़ी हाथ में पकड़ के ले गया, पिटाई करूंगा। और घर पहुंचा तो वहां पर उनकी पत्नी थी, सवाल किया जोरों पर, उसकी पत्नी घर पे थी, इब्राहिम नहीं था। तो उसकी पत्नी से पूछा कहाँ है इब्राहिम, दही गाल जुबान, गाली देते हुए इब्राहिम, जो भी गाली दिया वो अपन को नहीं देना है, कहाँ है इब्राहिम, बाहर निकालो उसको, आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वो हम मुनकर भाई गए निकाह सुनाने का, तो वो मुकर गई कि वो यहाँ पर नहीं है। इब्राहिम एक जगह शादी निकाह पढ़ाने के लिए गए हुए, ये उनका प्रोफेशन, निकाह पढ़ा, जैसे हिंदुओं में होता है ना, हिंदुओं में सब कर्म कांड करके पैसा कमा, इनका भी ऐसे ही है। निकाह सुनाने निकाह के लिए गए थे, कहाँ पर गए हैं पूछा, वो शादी चल रहा था, निकाह का कार्यक्रम चल रहा था, मधुर संगीत बज रहे थे, शहनाइयां बज रही थी, वहीं पर लट्ठ लेकर पहुंच गया, इब्राहिम बाहर निकल। सारे लोग बोले क्या हो गया, सारे लोग एंजॉय कर रहे थे, निकाह चल रहा था, ये चला गया तहां ही जाए के किया शोर, वही शादी चल रहा था वहीं पहुंच गया लट्ठ लेकर। और इब्राहिम बाहर निकल, तेरा सर फोड़ दूंगा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे हाथी को ऐसा कैसे कहा। इब्राहिम निकल आया, क्यों एता मुझ पर जोर, इब्राहिम भागे भागे आता, निकाह कराना छोड़ करके पहले अपनी जान बचाने के लिए भागे भागे बाहर आता और चरणों में गिर जाता, मेरे ऊपर इतना गुस्सा क्यों हो रहे, मैंने क्या गलती की है, मैं तो तुम्हारा गुलाम, करो फरमाया सोए, मैं तो आपका गुलाम हूँ, आप जैसा बोलोगे वैसा मैं करता हूँ, करने के लिए तैयार हूँ, आप ऐसा मेरे ऊपर क्यों गुस्सा हो रहे हो। तो मोहब्बत खान कहते हैं, ते क्यों दुख दिया हादी को, हादी को तूने इतना दुख क्यों दिया, ऐसा झगड़ा क्यों किया, उनको ऐसा धमकी देकर के क्यों आया, ते मेरे आगे कहिया ए मेरे मुरब्बी, और मेरे सामने क्या कहा था तूने पहले कि प्राणनाथ जी मेरे हादी हैं, मेरे मुरब्बी हैं, मेरे पूज्य हैं,
मेरे प्रिय हैं, ऐसा कहा तूने, और आज क्या बदल गया तेरी? आज तेरी नियत खराब हो गई तो उनको धमकी देकर के आ रहा है, मैं गुलाम इनका, अब ते क्यों फेरी मेरी सभी। आप पहले कहते थे इब्राहिम, तुम ही कहते थे कि ये मैं इनका गुलाम हूं और ये मेरे मुरब्बी हैं, पूज्य हैं, और अब देख क्यों फेरी ऐसी सभी। अब अपनी बुद्धि तुम्हारी कैसे पलट गई? मार डालो तुझको, दुआ रसूल की छोड़ो ना क्यों कर, कसम रसूल साहब की, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज यही मंसूर के बीच में, अभी इसी वक्त तुझे तेरा सर फोड़ दूंगा मैं। तब लगा उनके कदमों आगे गिदड़ हुआ इन पर, तब चरणों, गिदड़ होता ना, जब गिदड़ को बार बार कई जगह उसका उदाहरण देते हैं। शेर तो होता कि शक्तिशाली भी होता है और सामने जाके हमला करता है, गिदड़ धोखेबाज होता है, पीठ पीछे से हमला करता है, धूर्त होता है, और जहां पर दिखता है सामने कोई ताकतवर जानवर है, मैं बकरी जैसा हो जाएगा, मैं तो आपका गुलाम हूं, आपका बचा हुआ मांस खा लूंगा, आप पहले खा लो। गिदड़ हो गया, गिदड़ इसलिए कहते हैं। वहां जाके शेर बन रहा था, अब आ गया लाइन में, जाए कदमों लाग उनके। मोहम्मद खान कहते हैं तुझे मैं एक ही शर्त पे छोड़ूंगा, जा करके प्राणनाथ जी के चरणों में माफी मांग, जाए राजी कर मोमिन, सब सुंदर साथ से भी माफी मांग, एक एक सुंदर साथ से माफी मांग जा करके, ना तो तुझे न छोड़ हूं वे दलगीर दिल रोशन, न तो तुझे मैं छोड़ने वाला नहीं हूं बिल। इसी मंदसूर के बीच में तेरा सर फोड़ूंगा मैं। प्रात समय उठ के इब्राहिम आया था, अगले दिन शाम तो हो ही चुका था, सुबह सुबह इब्राहिम भागम भाग प्राणनाथ जी के चरणों में दौड़ते हुए आया और सिर झुका करके बैठ गया। आप जब तक माफी नहीं दोगे तब तक मैं सिर नहीं उठाऊंगा, मेरे से बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तब सब सुंदर साथ के भी चरणों में सिर लग करके माफी मांगा। उस समय वहां पर नूर मोहम्मद भी थे। नूर मोहम्मद बोलिया, उठ खड़ा हो मुर्दार। नूर मोहम्मद कहता है उठ के खड़ा हो जा मुर्दार। मुर्दार क्यों कहते हैं? मृत प्राय, जिसका अंतस्करण, जिसकी आत्मा मरी हुई हो, जिसमें बुद्धि नाम की चीज ना हो, जो केवल खाना, सोना, बच्चे पैदा करना करते तो पशु के समान हो गए कि नहीं हो गए? पशुवत कहते हैं, उसी प्रकार इसको मृत प्राय कहते। उठ खड़ा हो जा मुर्दार, मारो कटारी पेट में तो इतनी ही हो जाए शुमार। दोनों का मिजाज ऐसे एक ही जैसा होता है ना। देखो, एक हिंदू का मिजाज और मुस्लिम भाइयों का मिजाज में अंतर होता है। अब यहाँ दोनों मुस्लिम भाई, एक इब्राहिम और एक नूर मोहम्मद, कटारी तेरे पेट में घुसाओ, इधर ही हो जाए शुमार, खेल खत्म हो जाए तेरा। लेकिन डरता हूं हादी से, हादी का हुक्म ना है, नहीं तो एती बेअदबी करके, ऐसा बदसलूकी करके, बदतमीजी करके, हादी से बदतमीजी करके यहाँ से जीवता उठ के जाए, जिंदा उठ करके जाए, ऐसा कभी भी संभव नहीं था तेरे लिए। यहीं पर तुझे ढेर कर देता मैं। कहिया मैं तो तुम्हारा गुलाम, मुझसे हुई भूल, मैं तो आपका गुलाम हूँ, उनका भी गुलाम हूँ, कल आए थे, और आपका भी गुलाम हूँ, सभी का गुलाम हूँ मैं। ये है ना, पीठ पीछे गिदड़, फिर जाना भी आगे जाके क्या करेगा। यहाँ तो माफी मांगा, लेकिन जाकर के सिपाही सलारों को भड़का दिया। सैनिकों का लश्कर था ना, वहां जाकर के उनको भड़का दिया और कह दिया कि पता नहीं कैसे हिंदू महात्मा आए हैं, उन्होंने अपना कैसे जादू मंत्र कर दिया, हमारे मुसलमान भाई हमारी दुश्मन हुए जा रहे। अब आप लोग कुछ करो नहीं तो सारे मुसलमान भाई हिंदू बन जाएंगे। उल्टा काम रहता है इनका, सोचने का दृष्टि अलग। शरीर मुस्लिम हिंदू नहीं होता, ज्ञान प्राप्त करना, इल्म हासिल करना जरूरी है। शरीर से हिंदू मुस्लिम बनने से कोई फायदा नहीं होने वाला, ना हिंदू बनने से ना मुस्लिम बनने से। हिंदुओं में क्या लिखा है? रीते ज्ञानातना मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत जरूरी है। इसी तरह से कुरान हदीसों में लिखा कि दीन का इल्म हासिल करना अत्यंत जरूरी, फर्जियात है। और क्या कहा? इल्म हासिल करने के लिए चाइना जाना पड़े तो इतना दूर भी जाओ। अरब से चाइना दूर पड़ता ना काफी, इतना दूर जाना पड़े तो भी जाओ। और एक जगह लिखा है कि जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलता है खुदा के प्रेम के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए,
सेवा समर्पण के मार्ग में जो घर से निकलता है, एक एक कदम में साल भर नमाज पढ़ने का फल मिलता है, निष्काम भाव से। लेकिन संत मिलन को जाइए तज माया मोह अभिमान, ज्यों त्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। एक एक पग में करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है लिखा, और वहां क्या लिखा, साल भर के नमाज का फल मिलता है। ज्ञान और प्रेम बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसी को उर्दू में बोलेंगे इल्म और इश्क मुख्य आवश्यकता है आत्म कल्याण के लिए। और उसको छोड़ करके झगड़ा उन चीजों के लिए कर रहे हैं जिनका कोई अहमियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। मात्र शारीरिक रूप से ऊपर नमाज पढ़ने से, शारीरिक नमाज से कोई फायदा नहीं, मानसिक आत्मिक नमाज पढ़ना पड़ेगा। अपने स्वरूप को पहचानेंगे, खुदा के स्वरूप मोहम्मद के स्वरूप को पहचानेंगे और उसका चिंतन करेंगे, तब जाकर वो खुदा का वास्तविक प्रेम हृदय में उत्पन्न होगा। नहीं तो फिर अज्ञानता में भटकते रहेंगे, जन्नत और दोजख के बीच में फंसे रह जाने वाले। यह समय में सब सुंदर साथ प्राणनाथ जी के निर्देश के अनुसार दिन भर अलग अलग रहते थे और सब भिक्षा में पका हुआ भोजन, अनाज जो खाने के लिए जो होता है पका हुआ भोजन, रोटी हो चाहे जो भी हो, और टुकड़ा जो है मांग मांग करके दिन में एक बार आते थे। छिप रहे जुदे जुदे आवे दीदार को, एक बार धामधनी के दर्शन के लिए दिन में एक बार आते थे, क्योंकि एक साथ रहेंगे तो सैनिक हमला कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। इसके लिए प्राणनाथ जी ने सबको अलग अलग कर दिया। झोली भर के लिया वे टुकड़े मांगे, फिर टुकड़ा जो है भोजन का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा, जो भी है खाद्य पदार्थ, उनसे भिक्षा मांग करके लिया। भिक्षा मांगना एक अहंकार की बिल्कुल समाप्ति की अवस्था। इंसान मर जाए लेकिन भीख मांगना बहुत ही कठिन काम होता है। भीख एक देखिए, जो शुरू से उसी माहौल में रहा उसकी बात अलग, लेकिन एक सम्मानित स्वाभिमानी व्यक्ति भीख मांगना से वो मर जाना बेहतर समझेगा अपने आप, क्योंकि भीख मांगने से अहंकार की सारी सीमा खत्म हो जाती, जड़ से खत्म हो जाता, बचा क्या उसके बाद में। तो हम देखेंगे कोई भी धर्म है, बौद्ध धर्म है, ईसाई धर्म है, ज्यादातर धर्म के जो प्रचारक थे वो भिक्षा मांग करके ही प्रचार किए। बौद्ध भिक्षुक कहते हैं ना, तो यदि हम रोजी रोटी के चक्कर में और सुख सुविधाओं में रहेंगे तो प्रचार प्रसार ठीक से कर सकते नहीं, कभी भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि प्रचारक को जो है तपो में जीवन और संयमी जीवन होना जरूरी है। जहां भी प्रचार प्रसार के लिए जाना है, अब बोलो कि हमको हर जगह अच्छी सुविधाएं मिले, रहने की, खाने की और भेंट दक्षिणा भी हर जगह अच्छा मिला है, अभी प्रचार प्रसार हो सकता है। आज स्थिति क्या है, प्रचारक कुछ नए बन भी रहे हैं लेकिन फील्ड जो है नया नहीं बन रहा, वही क्षेत्र उतने ही हैं, इसलिए विवाद ज्यादा होता है। नए क्षेत्र में जाना है तो फिर यही रास्ता अपनाना पड़ेगा। नए क्षेत्र में जाना है तो आपको बहुत कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, यदि सही मायने में आपको प्रचार प्रसार करना है। और इससे क्या, हृदय अहंकार जड़ से खत्म हो जाता है हृदय से, और बिल्कुल निर्मल स्थिति आ जाती है। हृदय की निर्मल अवस्था प्राप्त हो जाती है। झोली भर के लियावे टुकड़े मांगे, फिर इस प्रकार श्री राज आरोगत हेत सो एक किनकी झोली के प्राणनाथ जी सब लोग मिलकर के रख देते हैं, वहां पे सब मिलकर के एक साथ खाते हैं। तो प्राणनाथ जी चेक करने के लिए कि किसी को शर्म तो नहीं आया, पूछेंगे किसकी, ये किसके झोली के हैं, ये किसने मांग कर लाया, हाँ मैंने मांग के लाया है। हाँ गुड गुड, ये अहंकार तो नहीं है, शर्म तो नहीं आ रहा कि मैंने भिक्षा मांगा, ऐसा कहने में शर्म तो नहीं आ रहा। राजी हुए तिन पर बातें हंस हंस करे बनाए, इस प्रकार प्राणनाथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं और हंस के आपस में प्रसन्नता पूर्वक प्रेम पूर्वक बातें करते हैं। मैं आजमावत तुमको इन मंजिलों पहुंचाए, प्राणनाथ जी कहते मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं। इस स्थिति में, इन दुखों में भी
आपके हृदय में कितना प्रेम रहता है राज्य के प्रति, कितना ईमान रहता है, कितना सेवा समर्पण की भावना रहती है। ये परीक्षा ले रहा हूं मैं, अजमावत हो तुमको, दिखाए बलाए इन ठोर, शक्ति फकीरी दौलत रोग दुख भी हो। सिर्फ दुख से नहीं आजमाते, पैसे से भी आजमाते। शक्ति, फकीरी, दौलत, रोग, बीमारी से भी आजमाते। ये बीमार होने पर कई लोग क्या करते हैं, निजानंद संप्रदाय में तो जब से आया तब से बीमार हो गया, दुखी हो गया। उससे अच्छा तो वाला है दूसरा संप्रदाय, वहां पे सारा दुख दूर हो जाता है। हाँ, एक सुख निरोगी का है, पहला सुख निरोगी का है, दूसरा सुख घर में माया पैसा, तीसरा सुख गुणवंती नारी, चौथा सुख स्वर्ग में वास है। ये चारों के चारों नश्वर सुख है और चारों के चारों सुख दुख के कारण है। ये शरीर कभी स्वस्थ रहने वाला है? स्वस्थ रहेगा तपोमय जीवन, संयमित जीवन से। आप बोलो भोग विलास भी करते रहे और परमात्मा की कृपा से बीमार भी ना पड़े, इसमें परमात्मा क्या करेगा? घर में माया, घर में पैसा भंडार ले आओ, रात की नींद उड़ जाएगी, तो चोर लुटेरे आगे तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। और पैसे से क्या खरीद लोगे? हाँ, 5 जगह जमीन खरीद लो बस, कोई बात नहीं। 3 मकान ले बना लो, एक इधर भी है, एक मकान उधर है और 2 मकान उधर है मेरे, 5 फ्लैट इधर है। मेरे 20 मकान 4 कारे, लोग मुझे मिल मालिक पुकारे, एक ट्रक एक लॉरी, क्या था? 6 कुत्ते हैं शिकारी, एक ट्रक एक लॉरी, एक 6 नर एक नारी, 6 बेटे हैं, एक नारी एक बेटी। 6 कुत्ते हैं शिकारी, 4 बेटे एक नारी, 6 कुत्ते हैं शिकारी, एक ट्रक एक लॉरी एक बिल्ली है। ये सारा प्रॉपर्टी बना के बैठे। बड़े भाग्य से मनुष्य देही मिली है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है। तू बता दे यहाँ कौन है तेरा, 4 दिन का सराय में बसेरा, तेरे बाद ये सामान किसी और का हो जाना का है, शेखियों में बना शेख चिल्ली है। बड़े भाग्य से मनुष्य देही मिली है, सामान जो है तेरे बाद किसी और का हो जाना। वास्तव में त्याग में सुख है, संग्रह में सुख नहीं है, भोग में सुख नहीं है, त्याग में सेवा में सुख है। वास्तविक सुख देखा जाए, ये जीवन मौज मस्ती करने के लिए नहीं मिला है, ये जीवन मिला है पुरुषार्थ करने के लिए, तपस्या करने के लिए, संघर्ष करने के लिए जीवन मिला है। लेकिन लोग क्या बोलेगा? मौज मस्ती करने के लिए जीवन मिला है। मौज मस्ती करने वालों का क्या हालत हो रहा है देखिए। 20-25 साल में ही 25 बीमारियां लग जा रही है, रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर हो गई, नई नई बीमारियां प्रकट हो रही है, हॉस्पिटल डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही। तो जो है ये जीवन संयम के लिए मिला है, तपस्या में के लिए मिला है। श्री बाई जी ने इन समय सेवा करी मोमिन, बाईजी राज जी का इस समय वर्णन आता है। बड़े प्रेम से सब सुंदर साथ को दिलासा दिया, प्रेम दिया, सेवा किया। सब सुंदर साथ जो भिक्षा मांग कर लाते थे, सब सुंदर साथ को अपने हाथों से भी बांटती थी वो, और सेवा में शामिल रहती। सब सुंदर साथ का प्रेम से बातें करती थी, सांत्वना देती थी। और एक तो होता है मंच में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, और दूसरा चलते फिर भी सेवा करते समय, बैठे चलते समय भी आपस में ज्ञान की थोड़ी थोड़ी बातों से भी बहुत सारा ज्ञान का प्रचार हो जाता है, सामने वाले को शांति मिल सकती है। चलते फिरते भी 2-4 ज्ञान की बातें कर सकते हैं। दिल बनाए आगे धरे, हमेशा दिल रोशन, हमेशा दिल जो है प्रेम से और ज्ञान से रोशन रहता है। सब सुंदर साथ को अपने दिल से, सच्चे दिल से बाईजी राज जी ने प्रेम पूर्वक सेवा किया। एक दूसरे को सेव है, एक दूसरे को सब सुंदर साथ भी बड़े प्रेम से सेवा करते हैं। ये दिन हम कब पाओगे ही, ये समय हमको कब मिलेगा? रहे एक दूसरे हिलमिल परम धाम में ये समय मिलने वाला नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर ये स्थिति चल रही थी। इसी बीच अब यहाँ पर इससे पहले कहाँ पर थे? रामपुरा बेरिसाल आया था, याद है ना, दूधलाई के डेरे में। वहां से
प्राणनाथ जी ने ऑलरेडी मुकुंद दास सहित 4 सुंदर साथ को औरंगाबाद भेज दिया था। औरंगाबाद में राजा भाव सिंह था, उसके पास ब्रह्म ज्ञान का संदेश देकर उसकी आत्म को जागृत करने के लिए भेज दिया था। ये मंदसौर का सारा प्रसंग यहाँ चल रहा था। इसी बीच में साथ साथ औरंगाबाद में मुकुंद दास जी का प्रसंग भी साथ साथ चल रहा था। तो वो प्रसंग जो है, उसके पश्चात ये भिक्षा का प्रसंग जिससे पूरा होता है, इसके बाद मुकुंद दास जी का औरंगाबाद से राजा भाव सिंह का निमंत्रण आ जाता है और यहाँ से सीधे औरंगाबाद जाते हैं। पर अभी हम पहले वो प्रसंग देखेंगे, किस प्रकार मुकुंद दास जी ने राजा भाव सिंह तक संदेश पहुंचाया। राणा के मुल्क से आए रामपुरे के ठोर, जब राणा के मुल्क उदयपुर से हम रामपुरा आए थे, दुधलाई डेरा किया तहाँ क्या दज्जालेश्वर, वहां पर पूरा गांव में दुधलाई जगह है, वहां पर हमने डेरा किया था, वहां पर हवेली बनाई थी ना। वहां से जब बेरी साहब को दज्जाल लिखा, उसने शोर किया था, वहां से मुकुंद दास, केशव दास, खिमाई भाई और वल्लभ भेजे भाव सिंह पास। वहां पर 4 सुंदर साथ, मुकुंद दास, केशव दास, खिमाई भाई और वल्लभ भाई, चारों को भेज दिया था औरंगाबाद जाओ, वहां पर राजा भाव सिंह से संपर्क करो, उसे ये ब्रह्म ज्ञान का संदेश दो और एक परमात्मा की पहचान कराने का प्रयास करो। तो चारों वहां चले गए थे। ये मंदसौर में जो सारी घटना बीती, ये इब्राहिम का प्रसंग और जो बीता, उस बीच में यहाँ पर ये सारा चल रहा था। तो गए भाव सिंह के उत केशव वल्लभ बैठे दुकान, वहां पर केशव दास और वल्लभ, ये एक अलग यूनिट हो गया, दोनों एक दुकान में बैठे, बैकअप सपोर्ट। और मुकुंद दास और खिमाई भाई ये आगे जाकर के प्रयास करते हैं, वो दोनों पीछे से सपोर्ट के लिए रहते हैं और ये दोनों आगे जाते हैं। केतेक महीने फिरे बेकरा क्यों निर्गुण, मुकुंद दास जी और खिमाई भाई दरबार में राजा भाव सिंह से मिलने के लिए बहुत चक्कर लगाते रहे, लेकिन नहीं मिल पाए। इस बीच में वहां पर जो भी संत महात्मा थे और सन्यासी थे, उनसे कांटेक्ट करते रहे, संपर्क करते रहे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं बनी। तब जब लगे मुरकने, तब दिल में किया विचार, जब निराश होकर के वापस लौटने लगे कि राजा भाव सिंह से मिलना संभव नहीं हो रहा है, अब क्या करें, चलो वापस चलते हैं। लेकिन तभी मन में सोचते हैं, मैं फिरा काहे जाऊं, जनाऊं उचित व्यवहार, ऐसे लौटना उचित नहीं है, मुझे कुछ अपनी पुरुषार्थ और शक्ति और साहस का प्रदर्शन करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करना पड़ेगा। वो 12 मोमिन जाकर के मुगल बादशाह तक संदेश पहुंचा दिए, और क्या कहेंगे लोग, सुंदर साहब तुम एक हिंदू राजा के पास संदेश नहीं पहुंचा सके। तो उन्होंने प्लानिंग किया, देखो ऐसे काम नहीं पड़ेगा, युक्ति से करना पड़ेगा। तो भीख मांग करके कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं और उसका एक रेशमी कपड़ा खरीदते हैं, राजा को गिफ्ट देंगे करके गिफ्ट देने का प्लानिंग बनाते हैं। और थैलियां रेशमी बनाए के प्रसाद थैली करी तत्पर, रेशमी थैली का एक रेशमी कपड़े का थैली बना लिया और उसमें कुछ प्रसाद रखा, वो भी खरीद के, और एक चिट्ठी रख दिया जिसमें भागवत के 40 प्रश्न और वेदांत के 15 प्रश्न लिख के रख दिया, तैयार कर दिया देंगे करके। लेकिन इसी बीच रास्ते में महंत रामदास मुलाकात हो गई। महंत रामदास कहता है, अच्छा बड़ा चक्कर लगा रहे हो, क्या बात है, दरबार में तुम लोग बहुत चक्कर लगा रहे हो, क्या बात है। पहले तो बड़े प्रेम से पूछता है, कुछ काम हो तो बताओ, मैं आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ, कोई हेल्प करना है तो क्या आप लोग राजा से क्या काम है आप लोग। तो सुंदर साहब बड़े सीधे साधे बता दिए कि हम जो है रामनाथ जी का संदेश लेकर के आए हैं, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, और उनका ज्ञान सुनाना चाहते हैं। सारी बात समझा दिए। कहते हैं ये तो गड़बड़ मामला है, इन लोगों को यहाँ रहना ठीक नहीं, हमारे भले में नहीं। ये लोग सारा सुना देंगे यदि, तो राजा रामनाथ जी के चरणों में चला जाएगा, तो फिर हम पंडितों का क्या हालत होगा। मिलाप मुकुंद दास को पहुंचाया नाले पार, पीट करके अपने शिष्यों के साथ मिलकर के पिटाई करके नाले पार पहुंचा दिया। नगर की सीमा में एक नाला था, नगर के पार पहुंचा दिया।
जो औरंगाबाद रहेगा तो हम मारेंगे, फिर औरंगाबाद में दोबारा दिखाई दिए तो और पिटाई करेंगे। सुंदर साथ की ऐसी स्थिति देखी। मुकुंदास जी का सारा अहंकार चूर हो गया। बोलते थे 12 मोमिनों को वहां पर पिटाई हुआ, मुसलमान ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, मुसलमानों के पास जाना ही नहीं चाहिए था, हिंदू कौन से अपने सगे संबंधी वाले। यहाँ देखो हिंदुओं के पंडित कम है, हिंदुओं के पंडितों से भी राज्य ने पिटाई करके दिखा दिया कि भाई एक हिंदू लड़े मुझसे, दूसरे शरीयत मुसलमान। अपने हमें जो निजानंद संप्रदाय की दृष्टि से दिखेंगे सुंदर साथ यदि, तो हमारे लिए न हिंदू बहुत काम के न मुस्लिम बहुत काम। थोड़ा सा ही अंतर, 19-20 का अंतर। हिंदू थोड़ा सा 19 है, वो 20 है समझो बस। बाकी हिंदू राष्ट्र हो जाए तो भी दिक्कत अपने ऊपर ही आने वाला है। पौराणिक हो तो भी दिक्कत है, पौधे पूजा कर्म कांड नहीं करेंगे तो वो तोहमत लगाएंगे, ये हिंदू विरोधी बोल देंगे। यदि आर्य समाजी का शासन कर दिए, आर्य समाजी फिर बोलेंगे तो ब्रज रासलीला का जो आक्षेप करते हैं वो हमारा भी आक्षेप करेंगे। फिर तो ब्रज रासलीला पर जो आक्षेप करता है परम धाम का क्यों छोड़ेगा? तो परमात्मा के स्वरूप और उसके विषय में वो तो सभी धर्मों के ऊपर आक्षेप करेंगे। तो निजानंद संप्रदाय जो है विश्व धर्म है, ना हिंदू है ना मुस्लिम का। हिंदू धर्म कहीं भी नहीं लिखा है, हिंदू धर्म ऐसा नहीं लिखा। हाँ, श्रेष्ठ हिंदू धर्म कहा, मुसलमानों से श्रेष्ठ है, वो भी 19-20 के समान बस। एक सात्विक स्वभाव श्रेष्ठता का कारण है। नहीं तो देखो कर्म कांड, बहुदेव पूजा, या जो निराकारवाद है वो भी उस निराकारवाद के कारण श्रेष्ठ नहीं कह रहे, साकारवाद के कारण भी श्रेष्ठ नहीं कह रहे। सात्विक रहनी, खान पान, रहन सहन, सात्विक खान पान रहन सहन के कारण ही हिंदू धर्म को श्रेष्ठ कहा गया, ये तो दूसरा कोई भी कारण नहीं। जो बदराह करे भाव सिंह को तो हम मारे दूसरी बेर। यदि भाव सिंह राजा को बदराह करेगा यानी भ्रमित करेगा तो हम दोबारा मारेंगे। राजा भाव सिंह के मिलने की बात तो दूर है, औरंगाबाद में ही नहीं दिखाई देना, दरबार के आसपास फटकने का तो सवाल ही नहीं। क्योंकि देख लिया ना, पहले दरबार में आसपास फटकते थे, पहले देख ही लिया था। यदि ये किसी भी तरीके से लोग सुंदर साथ तो राजा भाव सिंह से मिल गए तो हमारा रोजी रोटी मुसीबत में पड़ जाएगा। तब मुकुंदास विचार करते हैं, दज्जाल मिलने ना देव ही मैं हूं खबरदार। दज्जाल जो है, ये लोग दज्जाल हैं पंडित लोग, ये लोग मुझे राजा भाव सिंह से मिलने देने वाले नहीं हैं। ये गिफ्ट में महल में जाकर के तो थैली तैयार किया था ना, दरबार में जाके तो हम नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने पता किया, एक देवी का मंदिर था, बोले हर दिन यहाँ पर या हर सप्ताह में वहां पर हमेशा आता है राजा भाव सिंह देवी के दर्शन करने के लिए। तो वो जैसे ही आएगा हमें छिप करके बैठे रहेंगे पहले से, उसे ये प्रसाद की थैली उनको भेंट में दे देंगे। ये विचार करके जाए छिप के बैठे हो, तो छिप करके बैठ गए मंदिर में पहले से। जब वो भाव सिंह आया, पाती प्रसाद दिया थी, तो जैसे ही राजा भाव सिंह आया वो प्रसाद की थैली दे दिए, उसमें चिट्ठी भी थी, वो भी दे दिया उनको। भाव सिंह सिर चढ़ाई के ले थैली। उस वक्त राजा भाव सिंह बहुत धार्मिक स्वभाव वाला था, धार्मिक श्रद्धा भावना वाला था, संत महात्माओं के प्रति बहुत सम्मान करता था वो। तो उन्होंने तुरंत ही वो प्रसाद की थैली स्वीकार किया, सिर चढ़ाया, शिरोधार्य किया और कहा ठीक है कल आप सब लोग आना। भीतर जाए के बुलाए मुकुंदास को तित, और दरबार में जाकर के वहां से मुकुंदास जी को बुलवाया। पूछी हकीकत राज की, कहाँ है स्वामी कृष्णदास? तो उनसे पूछा कहाँ है आपके स्वामी कृष्णदास? यहाँ पर शंका होता कि आखिर प्राणनाथ जी का नाम कृष्णदास क्यों लिखा है। इसे बस इतना प्रतीत होता है कि वहां पर एक हिंदू राजा को प्रबोधित करने के लिए क्षणिक रूप से, जैसे वहां पर दिल्ली में क्या नाम बताया था, सैयद मोहम्मद इब्ने इस्लाम, वो एक अस्थायी रूप से
थोड़े समय के लिए नाम रखा गया था। उसी तरह से यहाँ पर भी स्वामी कृष्णदास क्षणिक रूप से थोड़े समय के लिए नाम रख दिया था, क्योंकि इसके एक दो जगह बस आता है, इसके अलावा पूरे वितक में ये नाम कहीं पर भी आता नहीं है। इनका कहना था कि आपके स्वामी प्राणनाथ जी कहाँ पर हैं, ये भावना था इनका। तुमको क्यों करे भेजिया कहो अपनी दिल आस, आपको उन्होंने क्यों भेजा है, आपकी क्या इच्छा है। तब उन्होंने कहा कि हम आपको बस ज्ञान वार्ता करना चाहते हैं, ज्ञान चर्चा सत्संग सुनाना चाहते हैं। तो राजा भाव सिंह वो तो आती था ना, जिसमें भागवत के 40 प्रश्न थे और वेदांत के 15 प्रश्न थे, उनको खोल के पढ़ने लगे और लिखे वेदांत के विचार होने लगा, तीत उसका विचार करने लगे। भरी दरबार में, भरी सभा में सबके सामने प्रश्न पढ़ने लगे। तो सामने कौन कौन बैठे, पंडित लोग बैठे हैं कि नहीं। रामदास महंत भी वहीं बैठा था, तहां दज्जाल बैठा था। रामदास महंत इन ईर्ष्या के वचन कहे, स्वरूप बेविराजत, वहीं बैठा था। तो भागवत में प्रश्न आता है, अखंड ब्रज लीला कहाँ पर है, अखंड रास लीला कहाँ पर है। ये मथुरा वृंदावन और ये गोकुल ब्रजमंडल तो महाप्रलय में लय हो जाता है, मृत्यु लोक है, तो निमित्तिक प्रलय में लय हो जाता है। फिर रास लीला में केवल रात्रि रहती, दिन नहीं होता वहां, और ब्रज लीला दिन और रात की है। तो ब्रज रास लीला एक साथ नहीं हो सकता। दूसरा कारण भी है कि ब्रज लीला का स्वरूप है बाल स्वरूप कृष्ण, रास लीला का स्वरूप है किशोर। ब्रज लीला का जो रंग है काला रंग है, रास लीला में रंग है गोरा, श्रृंगार भी अलग अलग है। ब्रज लीला काल माया में खेली गई थी, रास लीला योग माया में खेली गई। तो दो अलग अलग बहिष्ठ होना चाहिए। तो चौथी बहिष्ठ में रास लीला है, पांचवी बहिष्ठ में ब्रज लीला है, चौथी बहिष्ठ रास लीला में किशोर बाकी बिहारी कृष्ण है, पांचवी बहिष्ठ में ब्रज लीला में बाल मुकुंद कृष्ण। वही बात कहते हैं स्वरूप विराजत, ये लोग तो दो कृष्ण कहते हैं, वास्तव में यही दो कृष्ण है। न परम धाम में कोई कृष्ण है, न बैकुंठ में कोई कृष्ण। त्रिधा लीला है, त्रिधा कृष्ण नहीं है। नाम एक विध होते है, लीला लीला त्रिविध हो। एक भेद वैकुंठ का, दूजा है गोलोक, तीसरा भेद परम धाम का, जहां जाए सब सुख। तीसरा भेद है, तीसरा कृष्ण नहीं है। तो इसी कहते स्वरूप बेविराजत, दो कृष्ण कहते हैं इन लोग। तो वो तो एक ही समझते थे ना, वो तो पूरा दुनिया वाले आज भी जो तारतम्य ज्ञान नहीं है, उनके लिए ब्रज रस द्वारका मथुरा सब एक ही जैसे ही रहते हैं। तो भी अंतर है उसमें। ब्रज रास लीला देखेंगे, प्रेम की लीला वहां पर देखेंगे हम, इतने बड़े बड़े राक्षस आए, कभी हथियार नहीं उठाए, कभी सुदर्शन चक्र मंगाया अल्लाह से। और जैसे मथुरा आए, कोई भी छोटी बड़ी बात है, शिशुपाल का वध करना है, सुदर्शन चक्र। महाभारत के युद्ध में सुदर्शन चक्र निकाल लिया था बीच में भीष्म पितामह को मारने के लिए। तो जो भी घटना होती है यहाँ पर विष्णु भगवान का लीला है, और वहां पर ब्रज रास लीला में जो प्रेम लीला हुई है वो परब्रह्म अक्षरातीत की लीला है। अब ये ज्ञान जो है रामनाथ जी ने जो बताया, और मुकुंद दास जी यहाँ पर राजा भाव सिंह को बता रहे हैं, कहते ये लोग तो अपना मनगढ़ंत नया ज्ञान सुना रहे हैं। नया ज्ञान नहीं है, ग्रंथों में प्रमाण है इसका, लेकिन आज तक किसी ने समझा नहीं, इसलिए उनको नया लग रहा है। ग्रंथों में पहले से लिखा है, लेकिन कोई समझा नहीं था। देखिए पृथ्वी सूर्य चंद्रमा सितारे पहले से एक जैसे ही ना। तो पहले क्या बोलते थे, सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है। पहले क्या बोलते, सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा लगाता, बाद में पता चला उल्टा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाता है। तो ये ज्ञान होने से कोई वस्तु नहीं बदलती, ज्ञान बस बदल जाता है। तब इनका मुख ना देखिए, चर्चा कैसी इनसे। रामदास महंत कहता है इनका क्या बात करें इनसे, इनका तो चेहरा भी नहीं देखना चाहिए। तब भाव सिंह बोल दिया, ऐसी काहे कहो तुम। भाव सिंह कहता है ऐसा मत कहो आप लोग, ये तो भलो बतावत है, नीच स्वरूप बतावत हम, ये तो सही बता रहे हैं। ये संत जन जो मुकुंद दास जी हैं, ये बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। ये आप लोग इसको गलत क्यों कहते हो, किस आधार पे गलत कहते हो। ये तो आत्मा के मूल स्वरूप की पहचान करा रहे हैं कि हम कौन है। परम धाम से ब्रज रास में आए थे, सबसे पहले राज्य राज कृष्ण के रूप में आए,
श्यामा जी राधिका के तन में और सखियां सारी गोपियों के रूप में आए, और वहां पर जागनी के ब्रह्मांड में कलयुग में फिर से आई है, अपने निज घर वापस जाना है। ये तो बिल्कुल हमारे निज स्वरूप की पहचान करा रहे हैं। भाव से जानिया, ये दज्जाल हराम खोर पंडित लोग को क्या बैठे बैठे खाने की आदत है फोकट का। महाराज बन के बैठे पंडित, ये पुराना कर्म कांड छूटता है, और बहुत सारे तो ऐसे हैं संस्कृत का उच्चारण करना नहीं आता। मैं बीच में गया था एक जगह, मैंने देखा समर्पयामी ठीक से नहीं बोल रहे, बोलो समर्पयामी, 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 पता नहीं जो है मुख से जीभ लड़खड़ा रहा है। संस्कृत बोलने के लिए एकदम शुद्ध उच्चारण करो तो बोलो, नहीं तो मत बोलो। समर्पयामी बोलो, कठिन है कि नहीं। और ऐसे पंडित जो मतलब क्या बोल रहे, सबको बेवकूफ बनाते रहते, मंत्र का उच्चारण भी ठीक से नहीं करते। वहां पिंड दान कर देंगे, पूजा कर देंगे, कल जाओ स्वर्ग में वास हो गया, बैकुंठ में वास हो गया, खुश हो जाते हैं, हाँ बैकुंठ में वास हो गया हमारे पिताजी का। बोलने से हो गया पंडितों के। ये है इनके दुश्मन तो करत है शोर, ये तो सच्चे ज्ञानियों के हमेशा दुश्मन रहते पंडित लोग। ठौरदेव मुकुंदास को हमारी हवेली पास, राजा भाव सिंह कहता है कि इनको हमारे हवेली के पास में रहने की व्यवस्था किया जाए मुकुंदास जी का। तब रामदास बोलिया इनकी सेवा की मुझे आस। रामदास देखता है महंत ये तो गड़बड़ होता जा रहा है मामला, यदि मैं अपनी सेवा मांग लेता हूं तो फिर एक बार और पिटाई करके निकलवा दूंगा। प्लानिंग कर ही रहा था, मुकुंदास जी समझ गए अब गड़बड़ हो जाएगा, अब चुप रहना भले भले में नहीं है, हित में नहीं है। तो राजा भाव सिंह इन्होंने बहुत सेवा की है, पीठ दिखा दिया। इन्होंने पहले ही बहुत सेवा की है, अब इनकी और सेवा हम ले नहीं सकते। अपना पीठ दिखाया जब मुकुंदास जी ने, लठ के निशान थे, पिटाई के निशान थे पीठ पर। राजा भाव सिंह देखा, बहुत गुस्सा हुए। देख पीठ भाव सिंह को बहुत जो हुआ दुख, बहुत दुख हुआ हृदय में कि मेरे यहाँ पर साधु महात्मा का ऐसा स्वागत करते हैं इन लोग। धक्का दे उठाया तो चल धक्के मार कर निकालो इस महंत रामदास को, बुरी गाली दी, बुरी गाली मुख से निकाल करके शैतान को निकालो यहाँ से। जो मेरे यहाँ आमत ताकि ऐसी सेवा कर, मेरे यहाँ जो साधु संत आते उनकी ऐसी सेवा करता है। निकसो हमारे डेरा से, जाओ देश में तीत, हमारे देश से निकल जाओ। निकाल दिया उसको। अब एक को तो निकाला, बाकी पंडित तो वहीं थे ना, तो बाकी पंडित भी वैसे ही कहने लगे इनकी बातें तो सब गड़बड़ है। आया ना जवाबों को निंदा लगे करने। दूसरे पंडित लोग से प्रश्न पूछा, भागवत के 40 प्रश्न, वेदांत के 15 प्रश्न का जवाब पूछा। पंडित कहने लगे ये तो पता नहीं कहां से बना दिया उल्टा पुल्टा प्रश्न, जवाब आता नहीं है तो क्या करे। इन्होंने उल्टा पुल्टा प्रश्न बना दिया, इनसे तो बात करने लायक नहीं है। बात आता हो तब तो बात करोगे, ज्ञान नहीं है तो क्या बात करो। कहा मुकुंदास ने, पंडित पूछे जो प्रश्न, तब मुकुंदास जी ने कहा हे राजा भाव सिंह हमारे बीच में लिखित रूप में शास्त्रार्थ करो। मौखिक रूप में क्या होता है, अन्य मेरा कहने का मतलब ऐसा था लेकिन ऐसा शब्द निकल गया। अभी एक बार हुआ था ना सर, मेरी भावना सही थी लेकिन मेरे शब्द गलत थे। भावना सही थी लेकिन शब्द गलत थे। कौन डिसाइड करेगा? लिखित रूप से शास्त्रार्थ कराओ। कहा मैं जो पूछूंगा ये जवाब दे, और ये जो प्रश्न करेंगे मैं जवाब दूंगा, और जो जवाब नहीं दे सकेगा उसको गले में जूते की माला पहनाकर, चेहरा काला करके गधे की पीठ पे बैठा के पूरे नगर में घुमाया जाए। मुकुंदास जी ने कह दिया। तो राजा भाव सिंह कहता है ठीक है, प्रश्न बनाओ, आप भी प्रश्न बनाओ। दोनों को कहते अपने अपने प्रश्न बनाओ और उसके बाद एक दूसरे को दे दो। तो मुकुंदास जी ने मात्र 23 प्रश्न बनाए, 23, और पंडित लोगों ने बिना सोचे समझे 80 प्रश्न बना दिया। उनके प्रश्न में कोई दम होता ही नहीं। जो जानकारी है वही तो प्रश्न करेंगे ना। तो प्रश्न 80 पंडितों ने लिखे, 23 मुकुंददास, 80 प्रश्न लिखा पंडितों ने, मुकुंददास ने, और 15
दिन मोहलत दई, क्यों ये होवे विश्वास, 15 दिन का दोनों का समय सीमा कर दिया। 15 दिन के अंदर जवाब लिख के दो। ऐसा नहीं कि हम तो सोचे जा रहे हैं महीनों महीनों, 15 दिन के अंदर जवाब देना है। मुकुंद दास जी ने उसी दिन 80 प्रश्न का जवाब दे दिया, उसी दिन। और पंडित जो है नहीं दे पा रहे, 15 दिन का था। पंडित रोज पावत रुपया 10-20 रोज 10-20 रुपये भेंट दक्षिणा मिलता था, वो भी रोक दिया राजा भाव सिंह ने। जब तक जवाब नहीं दोगे वो 10-20 भी नहीं मिलेगा आपको, जाओ। तो अब रात में सारे पंडित मुकुंद दास जी के पास अकेले मिलने आते हैं। क्या आपके गुरु ने, आपके प्राणनाथ ने आपको यही कहा कि पंडितों के पेट में लात मारो? यदि ऐसा कहा तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो विवश हैं, आपकी जैसी इच्छा है। लेकिन यदि आप चाहते हो कि हमारा पेट पे लात ना पड़े, हमारा परिवार का रोजी रोटी समाप्त ना हो, तो आप कुछ करो, हमारे लिए कुछ करो। जब हमको रोज का रुपया मिलना भी बंद हो गया, ऐसे में हमारा परिवार कैसे चलेगा? धर्म का काम वही कर सकता है जो परिवार के झमेले में नहीं है वास्तव में। ये तो फिर पार्ट टाइम करेगा, लेकिन उसमें पूर्ण रूप से समर्पण बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो सोचे कि मैं धर्म के कार्य प्रचार प्रसार करके पैसा कमाऊं और उससे परिवार का पालन पोषण करूं, ये बहुत ही कठिन काम है, बहुत मुश्किल काम है। इसमें आप प्रचारक का काम धर्म का कार्य करके, एक होता जो गृहस्थ अपना पैसा कमा रहा है, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है और थोड़ा समय निकाल करके धर्म की सेवा भी कर रहा है, वो ज्यादा अच्छा है। यानी कि धर्म में आकर के आप सोचो कि मैं प्रचार प्रसार करूं, लोगों का जो है दान वो करूं, मतलब लोगों के कर्म कांड करूं और भेंट दक्षिणा मिले, उससे अपना परिवार चलाऊं। धर्म को रोजगार नहीं बनाना चाहिए, धर्म बहुत कलंकित हो जाता है इससे। गोविंद के गुण गाय के तापर मांगत, आपके रोजी रोटी की व्यवस्था समाज करेगा, लेकिन आप बोलो कि परिवार का पालन पोषण आप जो है, फिर क्या होता है, उससे व्यापार बन जाता है। आपका ज्यादा ध्यान परिवार की तरफ लगा देता है, भेंट दक्षिणा कैसे ज्यादा मिले, लोगों को कैसे खुश करूं। अब सच कैसे बोलोगे? फिर लोगों को खुश करने जाओगे तो सच कहां से बता पाओगे? हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो, हाँ 2 नंबर तो करना ही पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता, लोगों को खुश करने के लिए उनकी बात बोलना पड़ेगा। अरे हाँ शराब पियो कोई बात नहीं, मांस खाओ कोई बात भी नहीं, हमारे गुरु के चरणों में दक्षिणा ला के रख दो, पाप सारा छूट जाएगा। ऐसी बातें करके खुश कर दे और उनसे भेंट दक्षिणा प्राप्त करो। सच बोलने के लिए, धर्म का कार्य के लिए निस्वार्थ और निष्काम होना पड़ेगा। तो अब मुकुंदास जी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं आप लोग का देख लूंगा। अगले दिन जाकर राजा भाव सिंह से कहते हैं, बेचारे पंडित कहाँ से जवाब दें, बड़े बड़े ज्ञानी और देवी देवता इसका आज तक के जान नहीं पाए, जिस परमात्मा के विषय में शिव शंकादिक आदि के शेष न पावे। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी आज तक हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा के विषय में जान नहीं पाए, तो बेचारे ये पंडित कहाँ से जवाब देंगे। मेरे पास आए थे बेचारे, उनका जो है अब थोड़ा बहुत रोजगार चालू कर दो, वो अपनी हार को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। तो राजा भाव सिंह कहता है ठीक है, तुम बोल रहे हो तो मैं दे दूंगा, लेकिन हाफ पेमेंट, आधा रोज 6 किया, आधा का हुआ हुक्म, आधा पेमेंट बंद कर दिया, आधा पेमेंट दूंगा। रोजी रोटी खाने पीने के लिए, बस ये मौज मस्ती करने के लिए नहीं मिलेगा। मौज मस्ती करना तो लगो काम में लग जाओ, बैठे बैठे खाना। इसलिए देखिए ऐसे पंडित लोगों के कारण जो है हिंदू धर्म भी बदनाम होता, और ऐसे पंडितों के कारण सारा संत समाज और संन्यास मत सारा बदनाम होता है। भेके बिगाड़ियो बैराग, एक संत सन्यासी की वेशभूषा, संत की वेशभूषा जो लोग सम्मान करते थे, आज कोई इज्जत नहीं करता। ऐसे लोगों के कारण, कुछ लोगों के कारण सारा संत समाज, सारे सन्यासी जन बदनाम हो जाते हैं। अब 2-3 दिन अच्छे से तारतम ज्ञान सुनाया और राजा भाव सिंह को पूरा विश्वास हो जाता है। कहते जाओ तुरंत जो है प्राणनाथ जी को सब सुंदर साथ सहित, बाईजूराज जी सहित मेरी तरफ से आमंत्रण दो और उनको तुरंत लेकर के आओ।
अस्वारी ले आओ तुम, और यहाँ से सब घोड़े वगैरह ले जाओ, साथ में तुम्हारे भी जाने के लिए घोड़ा ले लो और जल्दी से लेकर का ले हथिनी बुंदनी से, रास्ते में बुंदी करके गांव है, वहां से मैं चिट्ठी लिख देता, वहां से तुमको हथिनी मिल जाएगी, वहां पर प्राणनाथ जी को सवार करके उसमें शान से लेकर के आना, हाथी पे बैठा करके प्राणनाथ जी को, और घोड़ा देते हैं और घोड़े भी दे रहे हैं, जो भी सुंदर सा जितने घोड़े में आ सकते हैं उनको घोड़े पर बैठा लेना। एक हवेली बुंदी में रहने को लिख दो, ये चिट्ठी में लिख दिया, रास्ते में रेस्ट विश्राम करने के लिए एक हवेली की व्यवस्था बुंदी गांव में कर देते हैं। श्री बाई जी को राखियो इन महान सिखापन दई, और बाई जी राज जी को भी आराम से लेकर के आना, अच्छी तरीके से सम्मान पूर्वक। मुकुंद दास विदा हो के लई अस्वारी साथ, वहां से चल करके, और वहां पर जो भिक्षा का प्रसंग चल रहा था ना, भिक्षा करके जो टुकड़े मांग के खाने का प्रसंग चल रहा था, उसी समय मुकुंदास जी सबसे पहले एक सुंदर साथ को पहले संदेश देने भेज दिए थे कि अब तैयारी कर लो करके। बाद सवारी और तैयारी के साथ में मुकुंदास जी आते हैं, और प्राणनाथ जी और सब सुंदर साथ बाई जी राज जी सब मिल करके आए पहुंचे औरंगाबाद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। औरंगाबाद पहुंच जाते हैं। देखिए धाम धनी मार्ग प्रशस्त करने वाले, हम जाना चाहते हैं कहीं और, पहुंच जाते हैं कहीं और, क्योंकि हमारी बागडोर किसके हाथ में? धाम धनी का। डोरी हाथ महबूब के, या राखे या फनाए, जान करके समझो या अनजाने में समझो, हमारी डोरी तो धाम धनी के ही हाथ में है। तो सुंदर साथ को नहीं मालूम चलता, दुखी होते में तो ये काम करना चाहता था, लेकिन राज्य जो चाहते वो होता है, हम जो चाहते वो होता नहीं है। लेकिन यदि हम जागृत हो जाएं तो हम, हमारी चाहना और राज्य की चाहना एक हो जाए। लेकिन जागृत नहीं होते हैं तभी हमारी चाहना में अंतर होता है। भाव सिंह आए के लगा दो कदम, भाव सिंह आकर के प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम करता है। देख दीदार इन समय कृत कृत जानी आत्म, प्राणनाथ जी के दर्शन करके अपने आप को धन्य धन्य मानता है। लगा सेवा करने, अच्छो रसोई जब, वहाँ पर प्राणनाथ जी और सुंदर साथ के बड़ा भव्य स्वागत किया और अच्छे से सेवा करने लगते हैं। और वहाँ पर चर्चा भजन सत्संग शुरू हो जाता है। सुन नरसैया के शब्द कीर्तन चित हुआ मगन, नरसैया के जो ब्रज रास लीला से संबंधित भजन है वो जब सुनता है तो मगन होकर कैसे नाचने लगता, भूल जाता कि मैं राजा हूँ। एक बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा पर बैठे हुए लोग होते हैं ना, बड़े बहुत शर्म लगता है उनको, ताली बजाने में भी शर्म लगेगा, हाथ उठाने में शर्म लगेगा। लेकिन जब भाव विभाव हो जाते हैं तो सारा शर्म दूर हो जाता है। ये ब्रज रास लीला भी अपनी लीला है, और शुरुआत में ब्रज रास लीला का ज्ञान भी देना पड़ता है। उसके बाद फिर सेकंड स्टेप में आगे बढ़ते हैं कि वो ब्रज रास में कृष्ण जी के रूप में लीला करने वाला कौन था? वो अक्षर अक्षर से बड़े अक्षरातीत। ब्रज रास लीला कहाँ अखंड है? बेहद मंडल में अखंड है, परम धाम में नहीं है। परम धाम में जो परम अक्षरातीत है उनकी शक्ति ब्रज रास लीला में कृष्ण जी के तन में आई थी। सेकंड स्टेप। पहला स्टेप में क्या है कि सब देवी देवताओं से हटाकर और कर्म कांडों से हटाकर कृष्ण के प्रेममयी लीलाओं का वर्णन किया जाता है, गोपियों के प्रेम लक्षणा भक्ति का वर्णन किया जाता है। उसके अलावा दूसरा नहीं करेंगे। देखिए भागवत में तो और बहुत सारी चीजें, नारायण का भी आ जाएगा, उसमें वामन अवतार का आ जाएगा, राम अवतार का आ जाएगा, सभी 24 अवतारों का पूरा, और उनके भक्तों का आएगा। लेकिन उसका कभी भी जिक्र किया ऐसा अभी तक वाणी में कभी नहीं आएगा। देवचंद जी जब से तारतम्य मिला उसके बाद से देवचंद जी चाहे महाराज ठाकुर प्राणनाथ जी हो, न कभी भागवत सुना न कभी भागवत सुनाया। उसमें जो ब्रज रास लीला है बस वो हमारे काम की, उसको सुनाया, उसका भजन किया। लेकिन वो भी बीच स्टार्टिंग की बात है, स्टार्टिंग शुरुआत। जैसे जैसे जागनी के स्तर पर आगे बढ़ेंगे तो फिर परम धाम की तरफ जाना पड़ेगा। सुरता के रखिए मूल मिलावे, मूल मिलावे में परम धाम में सुरता रखना, वहीं पर कैसे हम प्रेम और आनंद पूर्वक रहते हैं उसको याद करना है। बताए देवरे जीवन, हमारा जो असली जीवन है वहां पर याद करो। सोई साहित जो हंसने मांग गया खेल, सो खेल खुशहाली लेके उठो कीजिए खेल। निष्दिन रंग मोहलन में साथ श्यामा जी
श्याम याद करो सुख सबो अंगो जो करते आठों जाम। 24 घंटे 8 प्रहर जो प्रेम और आनंद पर्वत लीला करते हैं उसको याद करो कि जो याद मिलाप धनी को और सखियों के सुने रात दिन रंग प्रेम में विलास किए थे। ब्रजराज तो जस्ट लाइक पिकनिक स्पॉट, पिकनिक मनाने आए थे समझो बस। परम धाम शाश्वत घर 25 पक्ष हमारा अखंड ऐश्वर्य अनंत सुख विलास का स्थान है। उसकी एक बूंद है रास में और उसकी एक बूंद है ब्रज में। तो मूल जो है सागर को पकड़ेंगे तो बूंद में क्यों जाना। भगत भाव जोर रहे सेवे परमेश्वर, भक्ति का भाव ज्यादा था राजा भाव सिंह में। आप लगा नाचने ज्यों करे मोमिन, इस तरह से नाचने लगा जैसे कोई सच्चा भक्त हो। उस तरह से भूल गया कि मैं राजा हूं। सब कछु न आवहि भगत भाव ऊपर, भक्ति भाव में जरा भी संशय आता नहीं था। जब बात कही कुरान की तब इन किया विचार। जब प्राणनाथ जी ने देखा कि ये विश्वास ला दिया है और समझ गया है सारी बातें, अब कुरान की बात भी बताया उनको कि जिस प्रकार हिंदू ग्रंथों में परमात्मा का, ब्रह्म सृष्टियों का, जगत के अंतिम समय का वर्णन है, उसी तरह से कुरान में भी परमात्मा का और ब्रह्म सृष्टियों का सारा वर्णन है। उसी प्रकार 14 लोक लिखा, वहां पर 14 तबक लिखा हुआ है। उसी प्रकार त्रिदेवा जो 3 देवताओं का नाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश, मिकाईल अजाजिल अजराइल। उसी तरह से नासूत मलकुत जबरूत लाहूत क्षर अक्षरातीत, ये सारी बातें लिखी हैं। तब उनको कहते हैं आप जो है यदि हमको सपोर्ट करें तो हम औरंगजेब के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। औरंगजेब तक हमने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया लेकिन उस तक हमको पहुंच नहीं पाए क्योंकि काजी दरबारी सब लोगों ने घेर के रखा हुआ उनको। औरंगजेब का अत्याचार हिंदुस्तान पे बढ़ता जा रहा है। यदि आप हिम्मत करो तो हम आपके साथ हैं। औरंगजेब के खिलाफ आप तलवार उठाओ। राजा ने मलोरे रानी राय तणो धर्म जाता रे कोई दौड़ो। औरंगजेब के खिलाफ धर्म की रक्षा के लिए आप खड़ा हो। सोचिए सुंदर साथी, यदि औरंगजेब प्राणनाथ जी से मिला होता तो ऐसा बोलते, या तो औरंगजेब बदल गया होता तो फिर तो सवाल ही नहीं था। लेकिन मुलाकात होती तो भी, यदि ज्ञान चर्चा होती तो भी ऐसी बात कहने का कोई संभावना नहीं था। तो राजा भाव सिंह कहते हैं देखो भाई, मैं कुरान के बारे में मुझे क्या मालूम, मुझे उतना समझ नहीं है कुरान के बारे में कि वो क्या लिखा है, सही लिखा है कि गलत लिखा है। आपकी बात सही है कि गलत है कुरान के बारे में, आप क्या कह रहे हो मैं वो समझने में असमर्थ हूँ। लेकिन मेरे दरबार में 4 मुसलमान नौकरी करते हैं, 4 मुसलमान दरबारी हैं मेरे दरबार में। उन चारों को आप समझाओ। यदि वो चारों आपकी बात को समझ जाएंगे तो फिर मैं निश्चित रूप से तब मैं औरंगजेब सो बांध के कम औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाऊं। लड़ो वास्ते दीन के सिर सौंपिया, इन बात पर मैं धर्म की रक्षा के लिए खड़ा हो जाऊंगा औरंगजेब बादशाह से बातचीत करने के लिए। देखिए यहाँ पर दोहरी बात है, केवल तलवार की लड़ाई की बात नहीं है, ज्ञान का भी समावेश। औरंगजेब से हम कहेंगे तुम क्या खाक मुसलमान हो, तुमको मालूम ही नहीं कि खुदा कौन है, खुदा की पहचान नहीं है, ना मोहम्मद की पहचान है, ना आखिरत की पहचान है। क्योंकि देखिए पॉलिसी, मुसलमानों की जो पॉलिसी है समझिए, या तो इस्लाम कबूल कर लो, या तो ज्ञान से शास्त्रार्थ करो, या तो तलवार से लड़ो, लेकिन इस्लाम कबूल करो। इनका ये पॉलिसी रहता है। किसी भी तरीके से करना पड़ेगा, चाहे खुशी खुशी करो, या तो शास्त्रार्थ करो, या तो फिर लड़ाई करो। तो उसी पॉलिसी के अनुसार यहाँ ज्ञान का भी बात है। राणा जी ज्ञान की या तो बातें करो तुम, और यदि तलवार का जोर दिखाते हो तो राजा भाव सिंह तलवार लेके खड़े हैं सपोर्ट में। ज्ञान और तलवार दोनों के संयुक्त बातें। तलवार किसके लिए? रक्षा के लिए। वो ज्ञान के प्रचार को तलवार के जोर पे रोकते हैं, जैसे कि रोका दिल्ली में
तलवार के जोर पे, सत्ता के जोर पर ज्ञान के प्रचार को रोकते हैं, तो उसके लिए राजा भाव सिंह तलवार लेके खड़े हो जाते। ज्ञान प्रचार के लिए तलवार लेकर खड़े होने नहीं कह रहे। तब श्री जी साहब कहिए सौंपो हमको मुसलमान, हमको 4 मुसलमान हमको सौंपो, तो उनको हम अच्छी तरह से समझा देंगे। तो इस प्रकार से राजा भाव सिंह से बातचीत हो जाता है, और 4 मुसलमान भाई कौन कौन थे भी पता नहीं है। इसी बीच इन समय भट्ट भवानी था उदयपुर का मिलाप, एक भवानी भट्ट सुंदर साथ थे जो उदयपुर में मिले थे। वो दक्षिण भारत गए थे। दक्षिण भारत से उनको 2 ग्रंथ मिला, बुद्ध गीता, बुद्ध स्त्रोत, जिसमें बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का इतना स्पष्ट वर्णन पहचान है। दक्षिण भारत में उनको ग्रंथ मिला था। वो ग्रंथ को लेकर के भागे भागे प्राणनाथ जी को दिखाने के लिए आते हैं औरंगाबाद में। बुद्ध गीता, बुद्ध स्त्रोत ये ले आया दक्षिण से, पतले पतले ग्रंथ है दोनों, दक्षिण भारत से लेकर के आए। लेकिन किसी को दिखाएंगे तो बोलेंगे लगता है इन लोगों ने अपना बना लिया। दक्षिण भारत से वो लेकर के आए थे ग्रंथ, जिसमें बुद्ध निष्कलंक का स्पष्ट रूप से पहचान है। उसमें कहा गया कि परब्रह्म ज्ञान स्वरूप में प्रकट होंगे तो सारी दुनिया भी ज्ञानमयी हो जाएगी। तीव्र से चंचले, तीव्र और चंचल घोड़ा होगा, श्वेत तीव्र से चंचले, श्वेत रंग का घोड़ा होगा जिसपे बुद्ध निष्कलंक स्वरूप सवार होकर आएंगे। तीव्र, फास्ट होगा। फास्ट का मतलब क्या है? पूरी पृथ्वी में एक ही बल में विचरण कर लेगा। यानी तमाम धर्म ग्रंथों के रहस्य जागृत बुद्धि तारतम्य ज्ञान के द्वारा एक ही बल में स्पष्ट हो जाएंगे। और तलवार से काफिरों को, दुष्टों को मारेंगे। तलवार के ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञानता रूपी राक्षस को मारेंगे। सफेद घोड़ा जागृत बुद्धि का प्रतीक है। तलवार जो है तारतम्य ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक है। और दुष्ट कोई व्यक्ति को नहीं मारना है। किसी व्यक्ति को मारने जाएंगे तो कोई बचेगा नहीं। फिर आज ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा कि जिसने पाप ना किया, नहीं तो फिर वो प्रसंग आता है ना। एक तो कबीर जी का बताता हूँ अक्सर में, किस रावण की बाहें काटो, किस लंका को आग लगाऊं, घर घर रावण घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं। प्रत्येक मनुष्य के अंदर बुराई है, प्रत्येक मनुष्य के द्वारा प्राप्त पाप हुआ है। बचपन में स्कूल में कहानियां सुने होंगे। एक बार एक चोर को पकड़ के राजा के दरबार में लाए। सब कहने लगे बड़ा खतरनाक चोर है, महाराज इसे मृत्यु दंड दिया जाए, फांसी पे चढ़ा दिया जाए। सब लोग बोलने लगे। राजा कहता ठीक है, प्रोसीजर से तो काम होगा ना। चोर से पूछे, चोर अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो तुम? उसका फर्ज भी नियम है, एक अपना जुल्म तुम्हें स्वीकार है, अपना जुर्म अपना गुनाह स्वीकार है? कहा हाँ मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, मैंने इतनी हत्या की, इतना चोरी किया। अच्छा तुम्हारी अंतिम कोई इच्छा हो तो बता दो, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। मेरी अंतिम इच्छा है कि मुझे फांसी पर वही चढ़ाए जिसने कभी भी पाप ना, चोरी नहीं किया, जिसने कभी भी चोरी ना किया हो, वो मुझे फांसी पर चढ़ाए, मेरी बस इतनी सी इच्छा है। राजा कहते ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। राजा ने जल्लाद से पूछा, जो जल्लाद होता ना फांसी पर चढ़ाने वाला, तुमने कभी चोरी तो नहीं किया ना? तो मेरा क्षमा करें, जीवन में थोड़ी बहुत तो चोरी हो ही जाती है। चोरी मतलब रात को चोर आते वही चोरी नहीं है। अनीति से धन कमाना भी चोरी है। बेईमानी करना, बिना मेहनत का धन, दूसरे का हक छीनना और अपना फर्ज अदा न करना भी चोरी है। माता पिता, समाज, धर्म के प्रति दान सेवा न करना भी चोरी है। तो जल्लाद कहता है महाराज क्षमा करें, मेरे द्वारा भी कभी ना कभी तो चोरी हुई है। फिर एक एक करके सबसे पूछे, सैनिकों से पूछे, लास्ट में सेनापति से पूछे, मंत्री से पूछा, महाराज मेरे से भी थोड़ी सी चोरी तो हो ही गई है। लास्ट में सबने मिलकर राजा से कहा महाराज आपने तो चोरी नहीं किया होगा, आप ही चढ़ा दो करके। तो मैंने भी बचपन में लड्डू चुराए थे। तो चोर कहता है जब सारे के सारे चोर हैं तो मुझे अकेले चोर को फांसी क्यों दी? ऐसा ही एक प्रसंग आता है बाइबल में। एक बार ईसा मसीह जा रहे थे तो वहां पर यहूदी, आज भी उनमें क्या पत्थर वहां करने का परंपरा होता है,
कोई महिला व्यभिचार के आरोप में पकड़ी जाए तो उसको क्या करते हैं, चौराहे पर रस्सी से बांध देते हैं और चारों तरफ से घेर के पत्थर मारते हैं सब लोग, जब तक वो मर नहीं जाती। तो ईसा मसीह गुजर रहे थे, देखा कि एक महिला को बांध रखा है और पत्थर मारने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब ईसा मसीह जो कि उस समय अलग हट करके बातें कहते थे, तो कुछ यहूदियों ने ईसा मसीह से पूछा कि इसने ऐसा पाप किया है, इस कारण इनको पत्थर वाह किया जा रहा है, आपका क्या विचार है इस विषय में, सही है कि गलत है? अब ईसा मसीह कहते हैं कि गलत है, सीधा कह दें तो फिर उसमें मूसा का विरोध करने का आरोप लगा के उनको भी बंदी बना सकते थे। ईसा मसीह ने कहा नहीं, बिल्कुल सही बात है, पत्थर मारना चाहिए, पर पहला पत्थर वही मारे जिसने पाप न किया। इस प्रकार जो है बुद्ध गीता और जो भी ग्रंथ है उसमें सांकेतिक वचन जो लिखे हैं, कुरान में लिखा है मोहम्मदी आएंगे तलवार से 70,000 काफिर घुमाएंगे। 70,000 काफिर क्या है? अंदर 70,000 नाड़ियों में जो विकार भरे हुए हैं। इस प्रकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ वहां से लेकर के आते हैं। इन समय अव्वल खान करने आया दीदार, अव्वल खान 4 में से एक तो अव्वल खान निकल गए, जो कि उदयपुर में ऑलरेडी प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित हो गए थे। प्राणनाथ जी कहते हैं अव्वल खान तुम यहाँ कैसे? कहते हैं उदयपुर में जब वो औरंगजेब ने हमला कर दिया था तो मैं भी यहाँ पर आ गया, तब से औरंगाबाद में आकर के यही मैं भी नौकरी कर रहा हूँ। तो 4 मुसलमान में से एक तो पहले ही प्राणनाथ जी पर विश्वास लाया, पहला अपने आप काम हो गया। 4 को समझाना है ना। अब अव्वल खान जो है जहान मोहम्मद और मिहिन खान को, ये 3 को सुनाई का, जहान मोहम्मद और मिहिन खान, ये 2 और थे, दोनों ही बहुत बड़े आलिम फाजिल थे। मिहिन खान भी और जहान मोहम्मद तो पढ़ो में अरबी खान, पढ़े लिखे जो विद्वान आलिम फाजिल लोग थे वो भी इनको अरबी खान कहते थे। मतलब अरबी भाषा में इतना निपुण थे, इतना पारंगत थे, विद्वान थे, उसका नाम ही अरबी खान रख दिया था। आम तमाम तफसीर याद थे। तफसीर ने उस विद्वान ने ये व्याख्या की है इस विषय में, उसने ये कहा और इसने ये, एक ही आयत का 4 अलग अलग विद्वानों ने 4 व्याख्याएं की है, तो चारों का चारों याद रहेगा इनको। मौलाना कमालुद्दीन हुसैन की व्याख्या तफसीर हुसैनी का भी याद रहेगा, और दूसरे किसी ने व्याख्या की है, हदीसें भी कई अलग अलग लोगों ने लिखी है, उसने इस विषय में ये बात वहां पर लिखी, इस किताब में ये बात लिखा, उस किताब में वो बात लिखा है। सारी बात पूरा दिमाग में A to Z याद रहता था। आम तमाम तफसीर पढ़ो में अरबी खान, पढ़े लिखे विद्वानों में अरबी खान के नाम से प्रचलित थे। देता तालीम सबन को देते रहे पठान, और जितने भी मुस्लिम थे, पठान थे, सबको तालीम देते थे। इतने बड़े विद्वान थे वो। मिहिन को ईमान आया ताबे हुआ तब। अब मिहिन खान भी 2-4 दिन चर्चा सुन करके तुरंत उनको खुदा ताला की पहचान हो गई और मोहम्मद के स्वरूप की भी पहचान हो गई। कौन थे वो मोहम्मद और कौन थे अल्लाह ताला? आज जो है नाम तो सब बोलते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन पहचान नहीं है। रसूल केवल बन करके आए थे, स्वयं खुदा ताला वहां पर आए थे। जैसे ब्रज में आए थे, परमात्मा की शक्ति ब्रज में आई थी, वैसे अरब में भी ये परमात्मा की शक्ति आई थी। खुदा ताला का स्वरूप कैसा है, कहां पर है, पता ही नहीं। लिखा है 7वें आसमान में, नासुत मलकुत जबरूत लाहूत, लाहूत में खुदा का हाहूत अर्श आजम है, सिदरतुल मुंतहा से आगे है। लिखा लेकिन किसी को समझ में आता है नहीं है। सिदरतुल मुंतहा का तो बेरी का पेड़ लगा दिया। बेरी का पेड़ वहां पर 7वें आसमान के ऊपर में कौन सा पेड़ लगा भाई? आकाश में पेड़ लगा हुआ है। हाँ, और फिर वो पेड़ भी कोई धाम मानते ही नहीं, तो पेड़ कहाँ लटक रहा है? बेरी का पेड़ है भी तो अक्षरधाम तो मानते ही नहीं है। सिदरतुल मुंतहा अक्षरधाम के लिए संकेतों में अरबी भाषा में लिखा है, उसी को जबरूत कह दिया। उसके बाद आजम में सारी बात सुन करके मिहिन खान को ईमान आया ताबे हुआ तब।
दज्जाल सो लड़ने लगा, चाही लेने सौभाग्य। अब इस प्रकार वो दज्जाल रूपी अज्ञानता से लड़ने के लिए तैयार हो गया वो, और प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित हो गया। इस प्रकार दो मुसलमान भाई प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। इसके बाद अब जहान मोहम्मद भी प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने आने लगे। तो जहान मोहम्मद और उसके चौथा मुसलमान भाई थे दीवान फतेहुल्लाह खान। वो सबसे मुश्किल परेशानी वाला काम था। तो किस प्रकार चार मुसलमानों को विश्वास दिलाते हैं और माया से किस प्रकार संघर्ष होता है, वो प्रसंग सारा कल लिया जाएगा। आज का समय पूरा होता है। तो इस प्रकार सुंदर साथ जी वेद और कतेब दोनों का मिश्रित चर्चा चल रहा है। जैसी परिस्थिति, जैसे श्रोतागण, उसके हिसाब से कभी हिंदू पक्ष का ज्ञान ज्यादा कहने लगते हैं, कभी मुस्लिम पक्ष का ज्ञान भी ज्यादा कहने लगते हैं। भाषा और ग्रंथ से मतलब नहीं, ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान की कोई भाषा, कोई भी लैंग्वेज निश्चित नहीं होती। आपको देखेंगे हिंदी भाषा में भी पढ़ाई होती है, इंग्लिश भाषा में भी पढ़ाई होती है। विदेशों में जाएंगे तो चाइना में जाएंगे तो चाइनीज भाषा में पढ़ाई होगी, नेपाल में जाएंगे तो नेपाली भाषा में स्कूलों में पढ़ाई होगी, गुजरात में जाएंगे तो गुजराती भाषा में स्कूलों में पढ़ाई होगी। पढ़ाई से मतलब है कि भाषा से मतलब। ज्ञान की भाषा अलग हो सकता है, लेकिन ज्ञान प्रॉपर होना चाहिए, सही होना चाहिए। परमात्मा की सही पहचान होनी चाहिए। जुदे जुदे नामे गाम ही, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में, धनी सबों का एक। सबका धनी मालिक एक है। चौपाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मिहिन को ईमान आइया, ए ताबे हुए तब, दज्जाल सो लड़ने लगा, चाही लेने शोभा अब, चाही लेने शोभा अब, चाही लेने शोभा अब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। राम सुंदर जी बोलेंगे। पिया जी तुम होते सी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवना तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं इन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिराई तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सबिध पिया जी समरथ दिन, रेन जात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती पिया, सो क्यों देखो निके कर जी। जब तुम आप देखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। एक पुकार पिया जी मेरी सोन के, अब दिल करो तुम जीन जी। पल पल खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। इति अर्ज में तो करूं पिया, जो बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतरयाड़ी टाल के दुल्हा, नीचे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए के कंठ सो पिया, की जहास विलास जी। वारणे जय श्री इंद्रवती पिया, राखो चरण के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानो बात जी। इश्क सो सेवा करो पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता रामधनी
क्या कहूँ किन बात जी। श्री महमति युगल स्वरूप पर अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम होते सीधी जियो में अर्ज करो मेरे जीवन। श्री प्राणनाथ प्यारे जी। आनंद मंगल श्री धाम धनी जो की जय। श्री बाई जी राज की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय। श्री सुंदर साज जो की जय। श्री सुंदर साज जियावर साहब जी के चरणारविंद में